हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपक वर्मा कैड सॉफ्टवेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि किस तरीके से एक बेडरूम को स्केचअप के अंदर मॉडल किया जाता है बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, और किस तरीके से उसके अंदर मटेरियल्स वीरे की हेल्प से यूज किए जाते हैं, कैसे वहां पे लाइटिंग यूज की जाती है, कैसे कैमरा प्लेस किया जाता है, कैसे कर्टेन के मटेरियल लगाए जाते हैं, डोम लाइट कैसे लगाते हैं, सनलाइट किस तरीके से लगाते हैं, और किस तरीके से एक रियलिस्टिक रेंडर आप निकाल सकते हो, क्या क्या सेटिंग आपको करनी उस चीज के लिए बहुत जरूरी होती है। तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपका ये रहेगा। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से एक बेडरूम या किसी भी चीज को आप स्केचअप के अंदर मॉडल कर सकते हैं और उसका रेंडर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कोई चीज आपको पूछनी है इस वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप स्केचअप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आप मेरी ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लाइव क्लासेस अभी चल रही है और न्यू लाइव क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो कंप्लीट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और जैसे ही आप मेरी वेबसाइट को विजिट करेंगे web.dpkverma.in, जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे जाके भी हमारे कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, थोड़ा मॉडलिंग करनी पड़ेगी सबसे पहले तो, ठीक है। अब मैं लेता हूं, ये बेड हो गया मान लो 6 फीट का, एग्जैक्ट 6 फीट ले रहा हूं। साइड के 2-2 फीट के कैबिनेट ले रहा हूं, तो 6 और 2 8 और 2 10, और जो ये गैप है ये 6 इंच का ले रहा हूं। कितना होगा 11, 6 इंच और ले लेता हूं 12, और 2 फीट का या 20 इंच का ये ले लेता हूं 14 15 16 फीट के आसपास ले लेता हूं स्पेस को। 16 फीट इधर और इधर की साइड ले लेता हूं अराउंड 15-16 18 फीट ले लेता हूं, क्योंकि जरूरत नहीं हमें इतनी। अगर एग्जैक्ट डायमेंशन है तो ठीक है, क्योंकि इधर हम कितना भी लेंगे हमें तो सिर्फ ये वाले व्यू पे फोकस करना है ना, हमारा मेन है ये वाला व्यू। अब इस वाले व्यू के लिए हम क्या करेंगे, इधर आता हूं यहाँ पे। अगर आप कहते हो तो मैं वो दूसरे वाला भी बना सकता हूँ और उसके अंदर विंडो कर दूंगा, इधर की साइड यहाँ पे विंडो कर दूंगा, बट चलो अब तो एक स्टार्ट कर दिया कोई नहीं। ये हो गया 16 फीट, और इधर मैं ले लेता हूँ अराउंड 20 फीट ले लेता हूँ। 16 फीट और ये 20, इसको 4 इंच का थिकनेस, ट्रिपल क्लिक करके इसको कर दिया ग्रुप। ग्रुप के साथ साथ आप बनाते जाओ टैग। स्पीड में काम कर सकता हूँ, कोई दिक्कत? ये चीज तो क्लियर है ना आपको? ठीक है, ये मैंने ये यहाँ पे टैग लगा दिया। अरे टैग क्यों लग रहा है? अच्छा फ्लोर टैग लगाना है, ये फ्लोर टैग लगे। सामने वाली वॉल, इधर वाली वॉल और इधर वाली है अलमारी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे वॉल क्रिएट करता हूँ। ये ले लेता हूँ 4 इंच बहुत है, सारी 4-4 इंच की बहुत है अभी के लिए। इधर वाली भी 4 इंच की बहुत है। ये वाली 2 वॉल इकट्ठा बना लूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है ऐसे। तो ये वाली वॉल मैं यहाँ से बनाता हूँ ऐसे, इस वाली वॉल को यहाँ से ये मैं एक साथ क्रिएट कर सकता हूँ। इसको इरेज करो, ऊपर पुश करो, मान लो 10 फीट, ट्रिपल क्लिक और इसको कर दिया ग्रुप। इस तरीके से ये ग्रुप, ये ग्रुप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेड है सेंटर में, सेंटर में नहीं, यहाँ से हमने लिया था ये अलमारी ले लेता हूँ। कितना? 2 फीट की अलमारी ले लिया। जितना स्पेस बचेगा, ये वाला स्पेस मेरा बचा है, तो यहाँ से मैं इस तरीके से इतने पोर्शन पे अलमारी आ गई। अलमारी से ले लेता हूँ 6 इंचेस का गैप। 6 इंचेस के बाद 2 फीट का मेरा आ जाएगा कैबिनेट। कैबिनेट के बाद ये भी 6 इंचेस का गैप ले लेता हूँ। उसके बाद 6 फीट का बेड, 6 फीट के बाद 6 इंचेस, इसके बाद 2 फीट, और उसके बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से 6 इंचेस। तो यहाँ तक मेरा पूरा आ गया। बाकी इसको भी मैं नहीं लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना मेरा जो बचेगा बच जाएगा। ठीक है, यही सारी चीजें मेरे को यहाँ पे करनी है। अब जो चीज मॉडल करनी है वो मॉडल कर लेते हैं। अब इस बेड को मॉडल करूँ या बना बनाया उठा लूँ, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बड़ा बनाया उठा लेते हैं। मॉडल आप कर ही लोगे। अलमारी बनानी पड़ेगी, अलमारी बना लेते हैं। ठीक है, अलमारी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे ये कैबिनेट बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 कैबिनेट मैं ले लेता हूँ। कितने? 20-20 इंच के ले लूँ? यस सर। 120 इंच ये हो गया और 20 इंच का ये हो गया, 140 इंच मेरे को लेना है। तो टोटल मैं इधर ले लेता हूँ 140 इंचेस। इतने में मेरी कैबिनेट है, अलमारी, और एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, इसको पुश कर देता हूँ ऊपर। कितनी हाइट है अलमारी? 10 फीट ले लूँ पूरी? 10 फीट पे ये अलमारी है। ट्रिपल क्लिक किया, इसको ग्रुप कर दिया,
डबल क्लिक करके इसको पीछे पुश कर दिया 1 इंच, ताकि ये मैं अपने उसके लिए यूज़ कर पाऊँ। अब इसको मैं यूज़ करूँगा ऐसे और इसको पुश कर देता हूँ 1 इंच, ये बोर्ड आ गया। अब इसके ऊपर मेरे को इस तरीके से सारी चीज़ें ऊपर ही दिखानी है इसके। अब इसको दिखाने के लिए जो ऊपर वाला है वो मैं ले लूँ नीचे कितना 30 इंच ले लेता हूँ, 30 इंचेस। और उसके बाद इसके नीचे जो ज़्यादा गैप है तो ये मैं ले लेता हूँ अराउंड 3 इंचेस का। ये मेरा इस तरीके से गैप दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये ऊपर के पार्टीशन हो गए और बीच वाले को यहाँ से मैं हटा देता हूँ ऐसे, कुछ ऐसे है ऊपर के पार्टीशन। ऊपर वाले पार्टीशन 6 पार्ट में डिवाइड है, तो राइट क्लिक करो, लाइन सेलेक्ट करके डिवाइड कर दो। 3 4 1 2 3 4 5 6 इतने ही है। तो इसको सिलेक्ट करो, एक लाइन मान लो इस तरीके से क्रिएट की। इस लाइन को सिलेक्ट करके इसके नेक्स्ट पॉइंट पे कॉपी करो एंड आप कर दो 5x एंटर। ये लो जी, ये सारे इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट, इसको सिलेक्ट, इसको डिसलेक्ट, मूव कंट्रोल प्रेस करके इधर से इधर और इधर कर देता हूँ 4 mm। इसको 4 mm करने के बाद इसको ट्रिपल क्लिक कर लेता हूँ, इसको ग्रुप कर लेता हूँ डबल क्लिक करके, ताकि आइसोलेट करके काम कर पाऊँ। अब इसको मैं पुश कर देता हूँ पीछे की तरफ, बीच वाले स्पेस को। कुछ ऐसे। अब ये करने के बाद जो ये लास्ट वाला है, ये तो पूरा ग्लास है ना आपका ऐसे, ठीक है। इसको डबल क्लिक करके इसको पुश कर दो यहाँ तक, इस वाले पार्ट तक, और इस वाले को नीचे ले आओ यहाँ तक। और सर, हाँ जी सर ये हो सकता है कि अभी आप ये कैबिनेट के डोर, हमें वो जो स्लाइडर डोर का अभी कैबिनेट आ रहा है वो बना के दिखाएं, या तो फिर आप मुझे बाद में बता दीजिए स्लाइडर। कोई नहीं, स्लाइडर में साथ के साथ बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी बता दूंगा साथ के साथ ही। अब ये मैंने बनाया, अब इसके अंदर मेरे को ग्लास ही दिखाना है बस, वो भी ट्रांसपेरेंट। तो मैं सिंपल एक लाइन लगा देता हूँ, इसको 4 mm की थिकनेस दे देता हूँ, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप दे देता हूँ और मूव कर देता हूँ। इसको मैं ट्रांसपेरेंट करने से बजाय थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव ही बना दूंगा कि अंदर का मुझे ना दिखे, इस तरीके से। अब इस वाले पार्ट में देखो स्लाइडर कैसे बनेगा, मैं आपको नॉर्मल सा तरीका बता देता हूँ। एक बॉक्स लिया, मान लो ऐसे, एक डोर आपका, एक डोर ऐसे बना दिया आपने, अनडू। मान लो ये आपका एक डोर है, इसको ट्रिपल क्लिक करो, ग्रुप करो, मूव करो, कंट्रोल प्रेस करके एक कॉपी यहाँ पे रख दो और इसको ऐसे मूव कर दो। सिर्फ आपको स्लाइडर ऐसे बनाना है, हैंडल वैंडल वैसे ही लगाने। स्लाइडर ऐसे ही तो होता ना, आगे पीछे लगाना है बस आपको, ये शो करना है स्लाइडर में, ऐसे रहेगा स्लाइडर। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे उधर की साइड भी जो इसके नीचे का पार्ट है, एक डिजाइन बना हुआ है, फिर बीच में इस तरीके का। तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से यहाँ से ये ले लेते हैं, ये वाला, और एक लाइन यहाँ से ये भी ले लेते हैं। तो अब इसको बनाने के लिए इस लाइन को सिलेक्ट करो, मूव करो कंट्रोल प्रेस करके, कई सारे तरीके पता होने चाहिए आपको। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको पीछे की तरफ आपने पुश कर दिया, कुछ ऐसे। ये जो पीछे वाला पार्ट है इसको हमने डिलीट कर दिया। हाँ जी सर, ये आपने जो ये टेप मेजरिंग टूल से रेफरेंस लिया था, उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? टी। टेप मेजरिंग के लिए टी प्रेस करो। नहीं सर, ऊपर आपने जो 4 mm का गैप था उसका रेफरेंस बनाया था आपने नीचे गाइडलाइन। हाँ। तो टेप मेजरिंग टूल से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ पे रख दिया। और सेकंड वन सर, सेकंड वन को यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया, यहाँ से उठा के इसका रेफरेंस ले लिया सेकंड वाले पॉइंट का। बस सिंपल। तो कंट्रोल शिफ्ट ऐसा कुछ करना? नहीं, कोई कंट्रोल शिफ्ट की नीड नहीं है, ठीक है। अब इसके बीच में ये वाला कुछ एक डिज़ाइन बना हुआ है, होल टाइप का, बीच में कुछ भी। तो इसके बीच में करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेंटर में करने के लिए एक सेंटर से लाइन लगा दूँ, ये सेंटर पॉइंट स्नैप करेगा। इसको सेलेक्ट किया, मूव कर दिया कंट्रोल प्रेस करके, ये मैंने 20-20 इंच लिया है, तो उसको ये करने के लिए 10 इंच ऊपर ले लूँ और इसको 10 इंच नीचे ले लेता हूँ।
बीच वाले को इरेज करो, इसको आप करो ऑफसेट, ऑफसेट कर दो मान लो 2 इंच का। इस ऑफसेट को हल्का सा आप बाहर की तरफ निकाल दो ऐसे, और बीच वाले को हटा दो ऐसे। हटाने के बाद ये जो पीछे का है ये भी हटाना है, तो इसको डबल क्लिक करो और एक रेक्टेंगल इसके पीछे बनाओ यहाँ पे, इस पे। अब इस पे बनाने के बाद क्या होगा, इधर आओ और इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश कर दो। इसी तरीके से है ना, 2 फीट लिया था तो मैं 1 फीट 11 इंचेस पीछे पुश कर देता हूँ, ये ऐसे आ गया होल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कलर अलग है तो आप यहाँ पे अलग कलर दे सकते हो इसको। जैसे ये वाले पार्ट पे डबल क्लिक करो, अगर मैं मटेरियल साथ में लगाऊँ यहाँ पे तो कलर नॉर्मल कलर लगा देता हूँ जैसे, या वुड का मटेरियल ले लेता हूँ यहाँ पे वुड, ठीक है, कोई भी एक वुड का मटेरियल। जैसे डबल क्लिक करो अंदर की तरफ ऐसे, जो मेरे को सामने यहाँ पे दिखेगा। इस पे क्यों नहीं लग रहा, अच्छा ये वॉल ही आ गई, ठीक है, वॉल तक नहीं करना था मेरे को, तो मैं इसको ना अंडू करता हूँ यहाँ से और इसको पीछे कर देता हूँ पुश 1 फीट 10 इंचेस तक, और अब मैं मटेरियल लगाता हूँ। ये मटेरियल वीरे में जाके चेंज कर दूंगा मैं, अभी सिर्फ शो करने के लिए मैं मटेरियल लगा रहा हूँ, ताकि जैसा व्यू के अंदर दिख रहा है आपको वैसा दिखता रहे। ऐसे ही है व्यू के अंदर, यस सर, ये ऐसे दिखता रहे, ठीक है। ये ज़्यादा बाहर की तरफ अगर आपको दिखे तो इसको डबल क्लिक करो, अंदर की तरफ कर दो, बिल्कुल हल्का सा दिखना चाहिए ताकि ये ऐसा रहे। उसके बाद इसके ऊपर आपको काम करना है। इस पे काम करने के लिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस तरीके से दिया गया है, इसकी एक बाउंड्री बनाई गई है और उसके बीच में 2 डोर लगाए गए हैं और बीच में एक मिरर टाइप का ही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट है। डबल क्लिक करो, इसका ऑफसेट ले लो, मान लो 2 इंच का ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेने के बाद ये वाला पार्ट हल्का सा बाहर है, बिल्कुल मामूली सा, इतना सा, जितना इसे बाहर रखो ऐसे, उतना ही आप इसे डबल क्लिक करके इसको बाहर कर लो ताकि ये बराबर रहे। इसमें डोर लगे हुए हैं ये वाले, तो डोर लगाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो। पहले तो इसके सेंटर पे आ जाओ। अगर वॉल परेशान कर रही हो ना बीच में, अब एक काम करो, एक टैग लगाओ वॉल के नाम का, वॉल 1, और ये टैग लगा दो इस वॉल पे, और इस वॉल को कर दो हाइड, फ्लोर को कर दो हाइड। अब काम करोगे ज़्यादा बेटर काम होगा। यहाँ पे जाओ, इसके सेंटर में टेप मेजरिंग टूल से लगा दो ऐसे। अब ये कितना है, 1 2 3 4, वो उतना ही है, 4 है, बट यहाँ पे 3 और 3 6, अच्छा हमने 5 कर दिया, एक लास्ट का ये बना दिया। तो अब हम क्या करें, बीच की जरूरत है या फिर डोर ही डोर बना दो बस? 1 फीट का ग्लास बना दो सर। चलो एक काम करते हैं, 6 इंच इधर 6 इंच उधर, 6 इंच का 12 फीट का बना देते हैं ग्लास। 6 इंच के ग्लास बन जाएगा ये वाला। ये रेक्टेंगल आ जाएगा और इसको मैं हल्का सा अंदर की तरफ पुश कर देता हूँ। देखो अब इसके ऊपर वो डबल क्लिक करके नहीं बनाया मैंने, बाहर बनाया, तो इसको मैं कर दूंगा कट। अब इस पर डबल क्लिक करके पेस्ट इन प्लेस कर दो। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये भी कर सकते हो, ताकि इसके ऊपर आ जाए, और इसको अब हल्का सा पीछे की तरफ कर दो। उसके बाद इसके ऊपर हम ग्लास का टेक्सचर दे देंगे कुछ भी। ये एक डोर है, अब ये एक डोर है, तो डबल क्लिक करो। अब इसको डोर दिखाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, बीच में एक लाइन लगाओ ऐसे और गैप दे दो सिलेक्ट करके। इधर मान लो 4 mm का गैप दे दिया। अब इसको पुश कर दो पीछे की तरफ यहाँ तक। सेम आपको यहाँ पे करना है।
एक लाइन लगाई सेंटर से, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया कंट्रोल प्रेस करके इधर 4 mm, और इसको भी उतना ही आपने पुश कर दिया। लो जी, 2 चीज़ें आपकी ऐसे हो गई। उसके बाद ये वाला हैंडल लगाना है। बना बनाया लगाऊं या ये बना लूं? सिंपल है बनाना भी। टेप मेजरिंग टूल लो, एग्जैक्ट बिल्कुल लगाना है तो यहाँ से ले लिया, जैसे 1 इंच या ½ इंच ले लो, 0.5 के बाद जो ये लोगे आप, मान लो 1 इंच का आपने लिया, हाइट जो लोगे आप कितनी लोगे, यहाँ से 4 फीट की हाइट ले ली, मान लो 4 फीट की हाइट तो ज़्यादा होगी, 3 फीट ले लेता हूँ, 3 फीट की हाइट ले लो, 3 फीट। रेक्टेंगल उठाओ, एक रेक्टेंगल क्रिएट करो, क्रिएट करने के बाद इसको पुश कर दो यहाँ से इतना, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप करो, ग्रुप नहीं कंपोनेंट, ट्रिपल क्लिक करके कंपोनेंट कर दो, डबल क्लिक करो, आइसोलेट करो, नीचे से हल्का सा ऊपर उठा दो। ये बनने के बाद ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, ये थोड़ा सा और बाहर निकाल सकते हो, डबल क्लिक करो, हल्का सा और बाहर। ये निकालने के बाद इस वाले पार्ट पे जाओ, एक रेक्टेंगल ऐसे बना दो, और बनाने के बाद इसको यहाँ तक पुश कर दो। बन गया ना हैंडल? यस सर। बस इसको आप सिलेक्ट करो और टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर भी 0.5 ले लो, और इसको सिलेक्ट करके मूव कर दो कंट्रोल प्रेस करके, ये लग गया। और यहाँ से भी आप आओ, इस पे भी आपको लगाना है टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से। ये डोर ही है ना, ये वाला है डोर, इधर 0.5 लिया। अब इसको दोनों को सिलेक्ट किया, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे, अरे यहाँ से पिक करके यहाँ, लो जी, सारी गाइडलाइन डिलीट कर दो, डिलीट गाइड। बन गया आपका अलमारी है जी सर। बस ऐसे आपको चीज़ें यहाँ पे मॉडल करनी है। अब मटेरियल का काम है। अब पूरी अलमारी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके, मान लो मैंने ग्रुप बना दिया, नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप या कंपोनेंट अलमारी का आप क्रिएट कर सकते हो। अभी नहीं बना रहा मैं क्योंकि बार बार मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा अभी से। चलो अनहाइड करो वॉल वगैरह को यहाँ पे, और सारी गाइडलाइन डिलीट कर दी। मेरे को बेड लगाना था, कोई नहीं, 3D वेयरहाउस पे चलते हैं, बना बनाया बेड लेते हैं जिसकी दोनों साइड पे आपका ये सारी चीजें हैं। ये ले लूं, बढ़िया है, सारा कुछ है इसके अंदर। या फिर सर 3D वेयरहाउस और कॉस्मोस के अलावा और कोई है? गूगल पे जाओ, 3D मॉडल फॉर स्केचअप, गूगल पे जाके बहुत सारी साइट मिलेंगी। 3D मॉडल फॉर स्केचअप लिखो तो बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। क्या चीज कर सकते हैं? आपकी आवाज कट रही है भाई बार बार। ये लो बना बना ले लिया मैंने पूरा बेड का सेट। रोटेट करना आप दूर से रोटेट। हाँ जी हाँ, मैंने सर एक ना स्क्रीन मतलब पूरा बना बनाया ये स्केचअप का वीरे का डाउनलोड किया था। उसमें वीरे भी किया हुआ था, पर जब मैं रेंडर कर रही हूँ ना तो वो हो नहीं रहा है। रेंडर नहीं हो रहा है, क्या दिखा रहा है? मैं ना आप तो घर आ गई, मैं कल ऑफिस पहुंचूंगी तो आपको वो भेजती हूँ मैं। ठीक है, कोई नहीं, आप मेरे को भेज दें। जी। अब मेरे को इसके बीच में लगाना है तो मैं इसको रखता हूँ इस लाइन पे, इसको करता हूँ यहाँ से पीछे। ठीक है, अब छोटा करना है, स्केल करो, पहले करो ऐसे स्केल, यहाँ से नहीं इधर से कर लो, कॉर्नर पकड़ के, ताकि इक्वल प्रोपोर्शन में स्केल हो। यहाँ पे आओ और इस ऑब्जेक्ट को, हो गया ना सारा कुछ अपने आप सेट। ये आपका बेड वेड सारी चीज़ें यहाँ पे सही से आ गई। दोनों साइड में लूवर्स लगे हैं तो बेड को 1 मिनट के लिए मैंने हाइड किया। यहाँ पे लूवर्स लगा देते हैं, टेप मेजरिंग टूल लिया, लूवर्स लगे हैं जितने पार्ट में मेरा ये दोनों कैबिनेट है। तो एक मैंने ये लगाए यहाँ पे, एक मैंने ये ले, 2-2 फीट के लूवर्स हैं ऐसे। एक साइड के लगा देते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने एक लूवर बनाया कुछ ऐसे, इसको पुश किया, फॉर एग्जांपल होगा 0.3 इंचेस का मान लो, या फिर 0.5 इंचेस का मैंने ले लिया इसे, और इसको छोटा कर दिया
ये मैं ले लेता हूँ कितने बड़ा, 1 इंच का ही मेरे को लग रहा है लूवर होगा, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंच के लूवर हैं 2 फीट में, तो 2 इंच के अराउंड एक लूवर होगा मे बी। तो यहाँ से 1 इंच और ले लेता हूँ, तो यहाँ तक मैं लूवर कर देता हूँ, बस ऐसे। ट्रिपल क्लिक करो, इसको मैं कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पिक करके यहाँ पे मूव कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 10 आ गया ना सही से लूवर्स। इन सभी लूवर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद एक ग्रुप में डाल दूंगा, और ग्रुप करने के बाद फ्लिप कर दिया, मान लो कंट्रोल प्रेस करके इसके सेंटर से, तो इधर लूवर आ गए, सही से नहीं आए तो मूव करके वहां पे प्लेस कर दो। क्लियर है? दोनों साइड लूवर्स, एडिट व्यू, एडिट पे जाओ, अनहाइड ऑल कर दो, ये आपके इस तरीके से आ गए यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं इसमें देखूं, दूसरे वाले में कुछ और है जो इसका कॉन्सेप्ट हम चुरा सकते हैं। ठीक है, बीच में कोई सीनरी वगैरह कुछ भी लगा देंगे। ऊपर की ये बनाऊं, देखो 2 चीजें अभी यहाँ पे, ये वाला पार्ट है ना एसी लगा हुआ है, ये पर्दे के लिए बनाना है मेरे को इस वाली दीवार पे। तो इस वाली दीवार के लिए पहले मैं ये दीवार बनाता हूँ। दीवार बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल, यहाँ से 4 इंचेस और एक रेक्टेंगल बना के ये मैंने बनाया, इसको पुश कर दिया, मान लो यहाँ से यहाँ पे ट्रिपल क्लिक किया और इसको कर दिया ग्रुप करने के बाद ये बनाना है आपको ये पार्ट। और ये पार्ट बनाने के लिए टेप मेजरिंग टूल लो, इधर आओ, कितना है मान लो ये बीच का 4 इंच का गैप ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद ये 1 इंच का बस ये स्पेस ले लेता हूँ। ऊपर से हाइट ले लेता हूँ मैं, कितनी लूँ, 2 फीट 18 इंच, 2 फीट ज़्यादा हो जाएगी, 2 फीट रखो, 2 फीट ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया, ट्रिपल क्लिक किया, ग्रुप किया। हर चीज़ को मैं ग्रुप करता जा रहा हूँ और हर बार ग्रुप करता जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। ऊपर से भी अगर आपको बिल्कुल क्लोजिंग यहाँ पे दिखाना है तो डबल क्लिक करो, इसको नीचे 1 इंच कर दो और आइसोलेशन से बाहर निकल के इसको इससे अटैच कर दो। बिल्कुल आपको बिल्कुल क्लोजिंग ऐसे दिखानी है। अब ये विंडो लगानी है, जो ये विंडो है वो पूरे में है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, पूरे में करने के लिए डबल क्लिक, इसको आइसोलेट किया, नीचे से छोड़ देता हूँ 1 फीट, ऊपर से छोड़ देता हूँ इससे थोड़ा सा नीचे 2 फीट तक, इधर से छोड़ देता हूँ मान लो 1 फीट, और इधर से भी छोड़ देता हूँ मान लो 1 फीट। इतने में मेरी विंडो है। रेक्टेंगल बनाओ और रेक्टेंगल बना के पुश कर दो पीछे की तरफ ऐसे, ये आ गया। अब इसके अंदर किस टाइप की विंडो लगाते हैं हम, पैनल वाली लगाते हैं ना, वो लंबे पैनल वाली। तो एक काम करता हूँ, रेक्टेंगल बनाता हूँ। आवाज आ रही है ना? हेलो? yes, sir, हाँ हाँ जी सर। तो मैं यहाँ से ये पैनल वाली बना लेता हूँ, डिवाइड सिलेक्टेड पैनल। रो में तो करता हूँ एक भी नहीं, रो तो एक ही रखता हूँ, कॉलम रख देता हूँ, कॉलम कर देता हूँ 5 पैनल में चाहिए, और रेक्टेंगुलर पैनल चाहिए। डेप्थ कर देता हूँ 4 इंच की मेरी वॉल है तो 4 इंच की डेप्थ कर देता हूँ। उसके बाद D2 की जरूरत नहीं है। W कितना, 2 इंच की थिकनेस, डिवाइडर पे कर देता हूँ 1.5 इंच की थिकनेस बीच पे, और W3 की जरूरत नहीं है। और यहाँ से बैक पे क्रिएट पैनल, ये मेरा पैनल आ गया। डबल क्लिक करो, बीच वाले को मैं दे देता हूँ मटेरियल ग्लास का, यहाँ से मैंने ग्लास का मटेरियल दे दिया। ये पैनल को मैं सिलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा यहाँ से पिक करके यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा आ जाता है सेंटर लाइन मेथड से, और इसको स्केल कर दूंगा यहाँ से यहाँ तक। सही आया, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा पैनल आ गया। अब मुझे सारी गाइडलाइन सब कुछ ओके है, गाइडलाइन को कर देता हूँ डिलीट गाइड्स। अब यहाँ पे मेरे को पर्दे लगाने हैं। अब पर्दे कहाँ से लूँ, कॉस्मोस से लूँ या फिर 3D वेयरहाउस से? कॉस्मोस से मटेरियल लगा हुआ आएगा। 3D वेयरहाउस से लूंगा तो मैं मटेरियल लगा के भी दिखाऊंगा, तो 3D वेयरहाउस से ले लूं। हाँ तो 3D वेयरहाउस, उसमें तो मटेरियल लगा आएगा कॉस्मोस से। यहाँ पे मैंने लिखा
कर्टेन, अब कोई बड़ा सा कर्टेन, जैसे ये वाला एक ही कलर का है ना, यहाँ पे वाइट कलर का, बीच में से ऐसे खाली है, ऐसे है, इस टाइप का है। ये देखो, ये बने बनाए भी मिलते हैं आपको, अगर बने बनाए चाहिए बने बनाए लगा सकते हो, ये ठीक है, चारों साइड से ऐसे है, तो इसको मैं ले लेता हूँ। अब ये कर्टेन लिया ऐसे, ये पार्ट मेरे को दिखाना ही नहीं है, तो ये तो ऊपर आ जाएगा ऐसे, तो ये अंदर की तरफ करना है। बट अगर हटाना ही है ये पार्ट ना, तो बाहर निकालो इसे, डबल क्लिक करो, इसको डिलीट मार दो, नहीं चाहिए वाला पार्ट। अब इसके अंदर आगे पीछे कर्टेन है, बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट वाला है, यहाँ पे ऐसे है, ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही लगा दो। ये मैंने यहाँ पे ऐसे लगाए। अब मेरे को करना है ये स्केल कुछ इस तरीके से, नीचे तक मैंने स्केल कर दिया। स्केल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगा ऐसे, इधर छूटता है छूट जाने दो, वरना इसी को डबल क्लिक करके आप इसी को सिलेक्ट करके दोनों को एक कॉपी और कर सकते हो, इसी में से निकाल के ऐसे कर सकते हो कॉपी। फिर आप इसे सिलेक्ट करके स्केल भी कर सकते हो, वरना इधर कुछ आ रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रेंडर में तो आना नहीं है, फ्रेम ही मैं वैसे सिलेक्ट करूंगा। मुझे ऐसे चाहिए कुछ कर्टेन, ठीक है। फ्लोर को सिलेक्ट किया, इसको रूफ बना दिया ऊपर की तरफ ऐसे, ये मेरा रूफ का आ गया। और ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, मेरे को बाहर नहीं निकलना, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ पहले एक बार, डबल क्लिक करता हूँ, डबल वाला रखता ही नहीं हूँ, सिंगल वाला रखूँगा यहाँ पे, ये वाला। इसको सिलेक्ट करो, अब मूव करो यहाँ से ऐसे, और इसको अब अंदर की तरफ मूव करो ऐसे, सही है अभी, ठीक है। यस सर। ये हो गया, आपके लूवर्स हो गए, बेड लग गया, बेड के ऊपर कोई 3D वेयर हाउस से ले, अब यहाँ से ले लेता हूँ वॉल आर्ट, कुछ भी कोई भी एक वॉल आर्ट बढ़िया सी सीनरी टाइप, यहाँ से ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। ये अभी ऐसे आई है, इसको हम करेंगे रोटेट। देखो रोटेट जरूर नहीं है कि बिल्कुल वहां से पकड़ के करना है, मैं बाहर से भी कर दूंगा रोटेट, मेरा रोटेट होना चाहिए। आप इसे पीछे से उठाओ यहाँ से, और अब इसे रखो। अब यहाँ पे रखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको एक बार बड़े ध्यान से रखना है कि आपको उस सरफेस पे रखना है, अंदर वाले पे ऐसे। फिर आप पीछे जाओ, एक लाइन ले सकते हो आप इसके सेंटर में ऐसे, और इस सेंटर से आप थोड़ा सा अपनी मर्जी, अच्छा वो तो उसका सेंटर होगा, इतना कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो, डिलीट करो, इसको सिलेक्ट करो, हल्का सा ऊपर की तरफ मूव कर दो कि यहाँ पे चाहिए। हाँ जी बताएं। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर वो इस वॉल पे सर इस वॉल पे सर कार्ड की जो लाइट वाला था ना वो लगा दो। कौन सा लाइट वाला? और दूसरा फोटो में था ना, एक सेकेंड। हाँ ये पहले वाला था, इसके बाद वाला। हाँ ये कार्ड है ना लाइट, ये वाला? नहीं सर, इसके बाद ये ये वाला ये लगाऊं? उस हिसाब से डिजाइन नहीं है ना मेरे भाई, उस हिसाब से दोनों साइड लूवर्स है ना, वो आपको अलग से बता दूंगा, सीखना है अलग से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। हाँ उसके बाद फॉल सीलिंग ऐसी करूं? हाँ सर ठीक है। अब फॉल सीलिंग अगर ऐसी करनी है तो फॉल सीलिंग इसके ऊपर होनी चाहिए थी, तो अब मैं एक काम करता हूँ। यस सर। हाँ जी क्या बोल रहे थे? सही करो। इसको सिलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ ऊपर, मान लो यहाँ पे, और यहाँ से इसको ऊपर मूव कर देता हूँ 3 इंच। थोड़ा सा मेरे को वॉल की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, वरना पहले ही फॉल सीलिंग का स्पेस लेके देखना था।
अब जो फॉल सीलिंग है मेरी, इस वाले पार्ट को छोड़ देता हूं, इतनी पार्ट में सीलिंग दिखाता हूं क्योंकि मैं फ्रेम में लूंगा इतना ही पार्ट, ठीक है। अब इस पे सीलिंग यहां पे दिया हुआ है इस तरीके से कि इसके जस्ट नीचे आपकी दीवार है, बट दूसरे वाले व्यू में सीलिंग कैसे दी हुई है, यहाँ पे अलमारी नहीं है ना, इधर अलमारी अलमारी की साइड क्लोज किया हुआ है, इधर से लाइट दी हुई है, इधर से लाइट दे दी। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसे ना करके इसको डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से ना एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ ऐसे। ये वाला सरफेस अलग से आ गया। इस वाले सरफेस पे अंदर की तरफ मैं ले लेता हूँ मान लो 2 फीट, और 2 फीट अंदर की तरफ लेके अब मैं अगर तीनों साइड रोशनी चाहिए अलग बात है, बट अभी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं इसके तरीके से देखूं, अगर ऐसा अगर आपको बनाना है तो इसी में बना लेते हैं। ऑफसेट लिया, इसके बीच में 1 फीट का ऑफसेट ले दिया, बीच वाले पोर्शन को ऊपर क्लिक करके हटा दो फेस पे। इसको राउंड करना है अब आपको, या तो अंडू करो पहले और यहाँ से आर्क ले लो, ये इतना आर्क, ये इतना आर्क, इस तरीके से। अब हटाओ इस वाले पार्ट को, तो ये इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब मैं इसको आइसोलेट करके ऊपर जाऊंगा, ऊपर वाले से खाली दिखेगा, एक लाइन लगा के फिल करूंगा। फिल करके फिर यहाँ पे मैं एक ऑफसेट लूंगा और एक ऑफसेट यहाँ पे लूंगा। अब यहाँ पे ऑफसेट ढंग से आया नहीं तो मैं ये लाइन सेलेक्ट करूंगा, ऐसे। कोई गलती से सिलेक्ट हो जाए तो डीसिलेक्ट कर दो शिफ्ट प्रेस करके। ये लाइन लेने का बेनिफिट क्या हुआ कि अब मैं इनका ऑफसेट ले सकता हूं बाहर की तरफ, और ये ऑफसेट इसलिए लिया ताकि अब मैं इसको 3 इंच ऊपर बढ़ा सकूं और इसको भी, और इतने वाले पार्ट में मैं अपना लगा सकूं कौन सी लाइट, इमिसिव लाइट लगा दो या फिर रेक्टेंगुलर लाइट लगा दो, आपके ऊपर है कौन सी लाइट लगाऊं। इमिसिव लाइट। इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करो, इस वाले सरफेस को सिलेक्ट करो, मटेरियल पे जाओ, यहाँ पे राइट क्लिक इमिसिव, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, इमिसिव लाइट लगा दिया। थोड़ा सा वार्म करने के लिए मान लो मैंने इसको कर दिया 5500, ताकि थोड़ा सा वार्म कलर आ जाए। डेट्स इट, हो गया। ये वाला काम हो गया, ये वाला हो गया, लाइट का काम हो गया। अब मैं क्या करता हूं, चलो अब आगे बाद में करेंगे, पहले रेंडर निकालना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है रेंडर करने की। अब एक बात बताओ, इधर वाली साइड, ये वाली जो साइड है जहां पे मैंने वॉल नहीं लगाई, यहां से कोई रोशनी है आपके घर में? नहीं। सबसे ज्यादा मेन जो आपका होता है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सबका, वो है लाइट पार्ट। अगर आप इंटीरियर की बात करोगे, कोई भी इंटीरियर, तो सबसे मेन है लाइट। आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका घर का लाइट सोर्स कहां पे है। अब ये अगर लाइट सोर्स है और इधर से लाइट सोर्स है, तो जो ये नीचे की परछाई दिख रही है ना आपको, शैडो, इससे पता चल जाएगा कि लाइट आ किधर से रही है, और यही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे नहीं करना कि भाई पूरे ही व्यू को ग्लो कर दो। तो आप क्या करोगे, जहां पे भी अंधेरा दिखेगा सामने लाइट लगा दोगे, इधर लगा दोगे, उधर लगा दोगे, उससे क्या होगा, कोई भी शैडो स्पॉट तो बनेगा ही नहीं। और जो शैडो स्पॉट नहीं बनेगा तो क्या होगा, सारी चीज फ्लैट दिखेंगी ना। जी सर। अगर मैं इस वाले व्यू की बात करूं तो इस वाले व्यू में क्या है, इस वाले व्यू में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इस वाले व्यू में ये देखो, ये लाइट यहां से ऐसे आ रही है ना जी, ये पड़ रही है ऐसे। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई विंडो है जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके लाइट बन रही है, या फिर ऊपर की तरफ एक ट्यूब लाइट होगी। जो आपका मेन लाइट सोर्स है, पहले जहां से एक्चुअल में लाइट आनी है, पहले आप लाइट वहां पे लगाओगे, उसके बाद भी आप कहीं और पे चीजों को यहाँ पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको और दिखाऊं, जैसे ये रहा, अभी क्लियर पता है कि इधर से लाइट आ रही है, डार्क एरिया होना चाहिए, यहाँ पे क्लियर पता है कि इधर से लाइट आ रही है। तो अब मैं इस व्यू में चाहता हूं कि सिर्फ इधर से लाइट आए, ऊपर की लाइट जली रहे और इधर से लाइट आए, और ये 2 लैंप जले, बस। इससे ज्यादा मेरे को अभी कुछ नहीं चाहिए इसके अंदर।
तो इधर से लाइट अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इधर से बंद करना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। अब बंद करने से पहले अगर मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे गया इस तरीके से और यहाँ पे अगर मैं रेंडर करता हूँ, अब रेंडर करूंगा तो इधर से तो रोशनी आ रही है, बट जैसे ही मैं सनलाइट पे जाऊंगा और सनलाइट को इधर से थोड़ा रोटेट करूंगा ओरिएंटेशन ऑन करके, तो मेरी रोशनी तो इधर से भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। इधर से नहीं चाहिए ना, इधर से छुपाने के लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे दीवार, रेक्टेंगल लो, यहाँ पे एक दीवार ऐसे लगा दी और इसको पुश कर दिया ऐसे 4 इंच और इसको ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब आप कैमरा कैसे लगाओगे? कैमरा लगाने का पहला तरीका कि हम तो यही सोचेंगे ना कि सामने जाऊं, जूम करता जाऊं, जूम करता जाऊं, करता जाऊं और स्क्रॉल करो, पता नहीं कितनी अंदर में गया, वॉल के अंदर आ गया, अब मैं ये देख रहा हूँ। अब मैं चलता चलता दीवार के आगे आ गया, अब मैं इतने व्यू को देख पा रहा हूँ, बट हल्का सा अगर मैं पीछे होता हूँ तो मैं दीवार के पीछे आ जा रहा हूँ, हल्का सा आगे करूंगा तो इतने व्यू को देख सकता हूँ, समझ लो मैं। अब इतने व्यू को देखने का मतलब क्या है भाई, मेरे को तो थोड़ा सा और बड़ा व्यू देखना है ना। अगर आप वॉल के आगे खड़े हो और आपकी आंखें जो होती है वो कितने डिग्री के एंगल को देखती हैं? 180 से थोड़ा कम रहता है। अगर आपकी आंखें 30 डिग्री का एंगल देखने लग जाए तो अपनी थोड़ी आंखें बंद करो, 30 डिग्री को देखो तो आपको थोड़ा व्यू दिखेगा ना। अगर आपको ज्यादा व्यू देखना है तो आंखें खोलनी पड़ेंगी। आंखें खोलने का मतलब क्या है, यहां पे है एक ऑप्शन फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू 35 डिग्री, जब भी जूम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू लिखा आएगा और वो है 35 डिग्री बाय डिफॉल्ट रखना है। अब मेरे को आंखें खोलनी है, जैसे फोन के अंदर फोटो क्लिक करते हैं और बंदे पूरे नहीं आते तो हम वाइड एंगल कर लेते हैं। तो अब ये मेरे को वाइड एंगल करना है, 35 की जगह मान लो मैंने 45 कर दिया। अब मैं वहीं पे खड़ा हूँ, देख कितने पार्ट को रहा हूँ, 55 कर दिया, वहीं पे खड़ा हूँ, देख कितने पार्ट को रहा हूँ। अब वाइड एंगल करने का नुकसान क्या होता है पता है? बताओ। अगर मैं कोई फोटो वाइड एंगल इमेज, वाइड एंगल करने का नुकसान ये होता है कि सेंटर वाला तो ठीक आता है, बट जो साइड वाला ना डिसऑर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। होता है ना बिल्कुल साइड वाला, वो अलग ही एंगल सही से नहीं बनता जी सर। अगर ज्यादा बंदे हो उस केस में, इसमें तो सेंटर पे ही है, सेंटर पे फोकस है तो वो हो जाता है। अब अगर मैं फील्ड ऑफ व्यू को और बढ़ाऊं, देखो कैमरे पे जाओ, फील्ड ऑफ व्यू पे क्लिक करो, अब एंगल बढ़ रहा है देखो। अगर मैं बढ़ाऊं तो आप देखो मैं वहीं पे खड़ा हूं, ये ऑब्जेक्ट चौड़े हो रहे हैं ना, ऐसे दिख रहे हैं, तो ये होता है फील्ड ऑफ व्यू। अब अगर आप एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ही इधर उधर टेढ़े मेढ़े दिखने लग जाएंगे। इतना बड़ा तो पर्दा भी नहीं है जितना मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे भी 2 फीट है और 2-2.5 फीट पे ही पर्दा है, तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, फील्ड ऑफ व्यू रखूंगा 35 का ही, ठीक है। जूम करके आगे खड़ा हो जाऊंगा, या फिर ऐसे मैं कैमरा लगाऊंगा ही नहीं। अब कैमरा लगाने का मेरा दूसरा तरीका है दूसरा तरीका ये है कि मैं सेक्शन कट करूंगा। ये रहा यहाँ पे सेक्शन प्लेन, आप यहाँ पे क्लिक करो, ओके करो, सेक्शन प्लेन को सिलेक्ट करो, आगे की तरफ मूव करो, बस। अब सामने जाओ अब जब भी कोई भी आप रेंडर करते हो तो सबका एक फ्रेम होता है। फॉर एग्जांपल ये है 1:1 का रेशियो, स्क्वायर में है ना ये फ्रेम, ये हॉरिजॉन्टल है 1440/810, ठीक है। इसको अगर देखें हॉरिजॉन्टल में कम है, एक होता है 19:16 का रेशियो, एक होता है 1920/1080 HD फुल HD। तो सबके व्यू के अपने अपने फ्रेम होते हैं। कोई फ्रेम हमें पोर्ट्रेट में निकालना होता है तो पहले मैं यहाँ पे फ्रेम सेट करूंगा कि मेरे को किस फ्रेम पे चाहिए। उसके लिए रेंडर पे जाओ, सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडर आउटपुट, आप इसे ऑन करें। ये है फ्रेम, ये फ्रेम है 16:9 का वाइड स्क्रीन फ्रेम। अब फ्रेम आपने लिया तो ऊपर और नीचे इस तरीके से ब्लैक कलर आ जाएगा, आपको इस तरीके से इसके बीच में सेट करना है। जितना एरिया इसके बीच में दिख रहा है उतने ही एरिया का रेंडर निकलेगा।
अब अगर मैं ये वाले फ्रेम से इस व्यू का रेंडर निकालूं तो क्या इस व्यू से सही आएगा? सही तो नहीं आ रहा ना, मेरा पूरा फ्रेम ही नहीं कैप्चर हो रहा। ठीक है, जूम करूंगा तो साइड की बाकी चीजें भी दिखेंगी। तो मैं फ्रेम चेंज करता हूँ, 1:1 का स्क्वायर करता हूँ। अब इसमें देखता हूँ क्या मेरे चीजें सही आ रही हैं। इसमें सही आ रही है तो ये कर सकते हो। 4:3 का रेशो कर सकते हो आप, 5:4 का रेशो कर सकते हो, 4:5 का पोर्ट्रेट रेशो कर सकते हो। मैच व्यू पोर्ट करोगे तो जितना आपका व्यू पोर्ट है उसको मैच कर सकते हो, या फिर कस्टम करोगे तो अपनी मर्जी से इस लॉक को ऑन करके ऑफ करके यहाँ से आप कोई भी साइज डाल सकते हो कि मेरे को 600 चाहिए, ये उतना। जब ये फाइनल हो जाए तो लॉक कर दो। अब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो जाएगा अपने आप ही। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को लग रहा है 4:3 में मेरा सही बैठ रहा है यहाँ पे, और मैं जूम पे जाऊं और यहाँ पे अपने आप ही फील्ड ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। इसको पहले 35 करो और अपने व्यू को अपने तरीके से सेट करो कि मुझे ऐसा चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना व्यू सेट कर लोगे उसी से आपको आइडिया लगेगा कि अब मेरे को कितने फ्रेम पे काम करना है। अब मैं इतने फ्रेम पे काम करना चाहता हूं, इस फ्रेम पे। जैसे ही फ्रेम सेट हो, कैमरा पे जाओ, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव कर दो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या करेगा, आपके व्यूज को सीधा कर देगा। अरे भाई, सेक्शन थोड़ा आगे, यहाँ पे गए, 4:3 का रेशो किया, सामने जूम इन जूम आउट से चीज़ों को सेट किया, कैमरा 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, यहाँ से शिफ्ट करना है, बढ़िया से सेट करना है। ये सेट किया, थोड़ा सा नीचे से व्यू ऐसा ले लिया। जब आपका व्यू सेट हो जाए तब आप व्यू पे जाओ, एनिमेशन और ऐड सीन, ये सीन ऐड कर दो। स्पीड में काम करने के लिए एनिमेशन ऑफ कर दो कि अगर एक सीन से दूसरे सीन पे जाऊं तो ट्रांजिशन नहीं चाहिए मुझे। इस आई पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि आई हाइट कितनी है। 6 फीट की हाइट से देख रहे हो, 5 फीट की करोगे तो 5 फीट की हाइट से देख लोगे, 6 फीट करोगे 6 फीट की हाइट से देख पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे है आपका एंगल, 35 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, 6 फीट की हाइट से आप देख रहे हो, जो हाइट ऑफ सेट 5 फीट 6 इंचेस है, तो आप ये चीज़ ऐसे देख सकते हो। बट अपने व्यू को देखो, जब आपका सही आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि अगर मैं रेंडर करता हूँ, देखो अगर मैं रेंडर करके देखता हूँ इसका, तो अभी भी सेक्शन भी कट कर दिया, वॉल भी लगा दी, अभी भी इधर से रोशनी आ रही है ना? जी सर। नहीं चाहिए, क्यों, कैसे हटेगी? जब सेक्शन लगाया, सेक्शन प्लेन पे जाओ, सॉफ्टवेयर को लगा भाई सेक्शन लगाने का मतलब आपने दीवार ही कट कर दी वहां से, बट दीवार तो कट कर ही नहीं। तो सेक्शन पे जाओ और यहाँ पे ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे एक ऑप्शन है अफेक्ट लाइट, इसे ऑफ कर दो और कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो, डेट्स इट। अब इधर से कोई रोशनी नहीं आएगी, सिर्फ रोशनी इसकी है और ऊपर वाले व्यू की है। अब आप देखो, आप क्या करते होगे कि अगर मेरे को दीवार पे व्हाइट कलर चाहिए तो आप एज इट इज छोड़ देते होगे, भाई कलर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी व्हाइट है, ऐसे ही करते होगे ना? कभी कभी होता होगा ना ऐसे कि भाई व्हाइट कलर ही चाहिए, तो मेरे को कलर लगाने की एक्स्ट्रा जरूरत ही नहीं है, ये व्हाइट ही बहुत है। बट ये व्हाइट है आपके स्केचअप का। अब आप यहाँ पे कलर देखो, कोई डेप्थ नजर नहीं आ रही, कोई शेडो नजर नहीं आ रही, कुछ नहीं नजर आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही? क्योंकि अभी तक ये मटेरियल स्केचअप का है। अब एक तो ये है कि मैं पहले सारे मटेरियल लगा दूं, सारे मटेरियल लगा दूं, और दूसरा ये है कि भाई मटेरियल बाद में लगाऊंगा, पहले लाइटिंग चेक कर लूं, लाइट तो ठीक आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि जितने भी मटेरियल है सारे ऑब्जेक्ट वीरे के मटेरियल में अपने आप ही कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे जाओ सेटिंग पे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मटेरियल ओवरराइड, आप इसे ऑन करो और जो भी मटेरियल आप यहाँ पे रखोगे वही कलर आपके सारे मटेरियल का हो जाएगा। अब ये मटेरियल का कलर हो गया, तो बाहर का जो रोशनी है वो भी आनी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि जो ये ग्लास का मटेरियल था यहाँ पे, ये वाला भी वीरे में कन्वर्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला ग्लास है ना वीरे का ना रहे, तो आप एडिटिंग वीरे का बोल रहा हूँ, इसके जो ओवरराइड किया था वो ना रहे, तो आप इसके एक ऑप्शन है कैन बी ओवररिडन, इसे ऑफ कर दो, तो ये आपको बाहर से रोशनी दिखेगी। किसी भी मटेरियल पे ओवररिडन का इफेक्ट पड़े या ना पड़े, उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब एक एक मटेरियल मैं अलग अलग बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेडी वाले चेंज कर सकते हैं, है कटल्स का सब कुछ करूंगा मैं भी चेंज।
ये टैडी वाले सारे मटेरियल मैंने यहाँ पे डिलीट मार दिए। अब मैं सबसे पहले एक मटेरियल क्रिएट करता हूँ जेनरिक, और इसको नाम करता हूँ मिरर, और मिरर बोल रहा हूँ ग्लास। ठीक है, अब आप ग्लास का मटेरियल खुद भी बना सकते हो और आप मटेरियल बने बनाए भी ले सकते हो। कहाँ से? कॉस्मोस से। ग्लास बनाना के लिए मैंने क्या किया, रिफ्लेक्शन दे दी फुल, ये फुल रिफ्लेक्शन हो गई। हल्का सा रिफ्लेक्ट, अब क्या इसके अंदर मेरे को चाहिए कोई रिफ्लेक्शन? नहीं चाहिए ना, अंदर से देख रहा हूं ना मैं। तो अगर एक्सटीरियर से देख रहा होता तो मेरे को रिफ्लेक्शन की नीड पड़ती ना। मैं तो अंदर से बाहर की तरफ दिख रहा है, मेरे को जरूरत ही नहीं रिफ्लेक्शन की, सिर्फ मेरे को ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो मेरा ट्रांसपेरेंट हो गया, डेड सिटी से ज्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। टिंटेड चाहिए तो हल्का सा मैं फोक कलर डाल सकता हूँ। यहाँ पे नीचे आओगे तो हल्का सा फोक कलर डाल दो कि मेरे को थोड़ा सा अलग कलर में चाहिए, ऐसे। और इस कलर को डेप्थ आप बढ़ा के इस कलर को आप अपनी मर्जी से लाइट कर सकते हो कि बहुत लाइट कलर चाहिए, उस तरीके से। बट जिस तरीके का कलर करोगे और बाहर से सनरेज आएगी तो वो कलर एकदम से अंदर दिखाई देगा, तो आप इसे वाइट ही रखो। वाइट करने के बाद अब ये मटेरियल मेरे को इस ग्लास के ऊपर अप्लाई करना है। इस ग्लास के ऊपर मटेरियल अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि इस ग्लास को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक करो, इस ग्लास को सिलेक्ट करके अप्लाई टू सिलेक्शन कर दो। या फिर दूसरा तरीका, इस ग्लास को राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे जाओ पेंट बकेट पे, अल्ट प्रेस करके इसको पिक करो, ये पिक करके यहाँ पे दिखाएगा, और राइट क्लिक करके इसे कर दो रिप्लेस इन सीन, तो उसकी जगह ये वाला ग्लास का मटेरियल लग जाएगा। और इस ग्लास के मटेरियल को ओवर रिडन ऑफ कर दो कि इसमें ओवर रिडन नहीं चाहिए। समझ गए? ठीक है, ये जितने भी आपके मटेरियल हैं ये सारे बेड वेड के मटेरियल है ना। अब बेड वेड तो कलर नजर आ रहा है, इन सब को कन्वर्ट कर दो वीरे मटेरियल में, इस तरीके से। ठीक है, और सारों पे आपका ओवर रिडन आपका है, बट ये आपके ओवर रिडन में दिखाई क्यों नहीं दे रहे? चलो होगा कोई भी रीजन, आगे देखते हैं। पहले अब मैं अपने व्यू के अंदर रोशनी चाहता हूं, और वो चाहता हूं रोशनी बाहर से आए। ठीक है, तो मैं अपने सनलाइट पे जाऊंगा, और सनलाइट पे जाने के बाद मैं यहाँ से एंगल चेंज करूंगा सन का, यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंगल, कि मेरे को उस विंडो से बाहर से रोशनी चाहिए। यहाँ से आई, इधर से अब आ रही है ना, विंडो से रोशनी आई अंदर की तरफ। सर कर्टन्स का भी ओवर रिडन हटा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कर्टेन का भी ओवर रिडन हटा सकते हैं। अब कर्टेन्स मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से कर्टेन्स का मटेरियल लो और इसका भी ओवर रिडन हटा दो। हो गया ना इस तरीके से? यस सर। अब मैं कर्टेन का भी यहाँ पे मटेरियल बनाता हूँ, पता होना चाहिए कैसे बनेगा। राइट क्लिक करो, अब कर्टेन के मटेरियल के लिए मुझे चाहिए टू साइडेड मटेरियल। टू साइडेड मटेरियल पे क्लिक करो, इसको काम कर दो टू साइडेड कर्टेन। यहाँ पे दो मटेरियल होते हैं, फ्रंट और बैक मटेरियल। फ्रंट पे हम लगाएंगे कोई भी कलर, और बैक पे हम लगाएंगे कि अगर कोई टेक्सचर हो कर्टेन के ऊपर तो बैक मटेरियल लगाएंगे। तो हमें एक मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा जेनरिक, इसका नाम करेंगे फ्रंट कर्टेन, और इसका कलर कर देंगे मान लो व्हाइट। टू साइडेड कर्टेन पे जाके अगर मैं विदाउट लगाए हुए इस मटेरियल को मैं कर्टेन पे लगाना चाहूं तो राइट क्लिक करो, यूज एज रिप्लेसमेंट, कर्टेन का मटेरियल पिक करो और राइट क्लिक करो, रिप्लेस इन सीन कर दो। जितने भी कर्टेन का मटेरियल थे उसकी जगह ये वाला मटेरियल लग जाएगा टू साइडेड। दोबारा अगर आप रेंडर करके देखोगे आपके कर्टेन ही गायब मिलेंगे यहाँ से। एक सेकेंड, दोबारा यहाँ पे जाओ, ट्रिपल क्लिक करके भी लगा सकते हो, टू साइडेड, अप्लाई टू सिलेक्शन। ये कौन सा मटेरियल है? ये भी टू साइडेड है, ये भी टू साइडेड है, ये भी टू साइडेड है। और अगर मैं अपने सीन पे जाके इसको रेंडर करता हूँ, अरे ये ऐसे क्यों आ रहा है? अच्छा ओवर रिडन है ना, ऑफ करो। जैसे ही ओवर रिडन हटाया तो एक और कर्टेन बच गया यहाँ पे पीछे वाला। ये क्या है यहाँ पे? ये वाला तो हट गया, ये वाला क्यों नहीं हटा?
अच्छा जी भी है, कोई नहीं। जैसे आपने ये लगाया तो यहाँ पे कर्टेन ही गायब हो गया ना, इधर वाला भी हो जाना चाहिए था, हुआ नहीं, क्यों नहीं पता नहीं, अभी देखते हैं कर्टेन क्यों गायब हो गया पता है? सर इसको कॉपी किए थे हम लोग। नहीं, 2 साइडेड मटेरियल तो लगा दिया, बट ना तो कोई फ्रंट लगाया ना बैक लगाया, खाली है, ट्रांसपेरेंट, कुछ है ही नहीं। मैं क्या करूंगा, फ्रंट पे क्लिक करके फ्रंट लगा दूंगा। अब यहाँ पे फ्रंट कर्टेन, तो जैसे ही लगाऊंगा अब ये कर्टेन देखो आ गया ना इस तरीके से। यस सर। ठीक है, अब ये कर्टेन पे मटेरियल सही लग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, डबल क्लिक करो, डिलीट मारो, इसे परेशान कर रहा है, इसी को कॉपी कर दो। अब मैंने कॉपी किया और मैं बीच में गैप नहीं चाहता अब, या फिर पहले चाहता हूं बाद में हटाऊंगा गैप को। इसको मैंने कॉपी कर दिया ऐसे। गैप होने से और ना होने से क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बताऊंगा। अभी गैप है बीच में और अब मैं रेंडर करूंगा यहाँ पे, तो आप देखोगे इस तरीके से सनरेज आ रही है अंदर की तरफ। अब मैं चलता हूं अपने सन पे, अब देखो यहाँ पे 2 साइडेड लगाया ना, अगर मैं फ्रंट कर्टेन पे जाके कोई भी कलर चेंज करता हूं तो कर्टेन का कलर ऐसा ही हो जाएगा। अगर मैं चाहूं कि भाई जैसे ये लाइन बन रही है ना यहाँ पे, जहां पे कर्टेन नहीं है वहां से सनलाइट अंदर आ रही है, मैं चाहता हूं कर्टेन के अंदर से भी ऐसे ही आए, तो मैं अपने क्या है फ्रंट कर्टेन है ना, इस पे हल्की सी ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, ओपेसिटी कम कर दूंगा। तो जैसे ही कम करूंगा तो धीरे धीरे देखो आपको रोशनी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, इसके बीच से आ रही है ना ऐसे सनरेज। जी सर। या तो ओपेसिटी से क्या होगा, आपका कर्टेन भी दिखना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और दूसरा होता है रेफ्रेक्शन, आप रेफ्रेक्शन डाल दो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी, कि थोड़ी सी रेफ्रेक्शन चाहिए, तो कर्टेन के अंदर से भी सनलाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। अब मान लो मेरे को सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल लाइट, तो आप सनलाइट पे जाओ और इसके साइज मल्टीप्लायर को बढ़ा दो, और बढ़ा दो, 30 कर दिया मान लो, तो अब आप देखोगे यहाँ पे 60 कर दिया मान लो, अब सॉफ्ट लाइट आ रही है ना अंदर की तरफ। जी। फिल्टर को मैंने कर दिया ओवरराइड ताकि व्हाइट कलर की आए, देखो अब कलर फिल्टर नहीं कर रहा, वो व्हाइट कलर की रोशनी दिखा रहा है, और पर्दों में भी देखो ऐसी रोशनी आ रही है। मैं चाहता हूं कि भाई नहीं, पर्दे मेरे को क्लोज ही चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, मूव कर दिया मान लो यहाँ पे ऐसे कि मेरे को क्लोज ही चाहिए, तो अब आप देखोगे इस तरीके से रोशनी आएगी। ये भी तो बढ़िया लग रही है, ठीक है, ऐसे रोशनी आई। अब सनलाइट को मैंने थोड़ा सा और नीचे टेपर कर दिया ताकि और रोशनी ऐसे आए। अब मैं विदाउट लाइट, देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे हो जाएंगी विदाउट लाइट। ऊपर की लाइट भी नहीं दिख रही इमिसी वाली, क्योंकि इमिसी वाला भी क्या हो रखा है, ओवरराइड हो रखा है ना, ओवरराइड हटा दो, ऊपर की इमिसिव लाइट भी दिखने लग जाएगी। ये था क्या या दूसरा था? नहीं था सर। एक सेकंड देखते हैं, डबल क्लिक, आइसोलेट, और इस पे राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। आ गया ना ऊपर की तरफ लाइट अब, ठीक है, इस तरीके से आपकी ऊपर की लाइट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, सनलाइट पे जाओ, देखो यहाँ पे बन रही है ना नॉइस, इस नॉइस को दूर करने के लिए सेटिंग पे जाओ, इसको ऑफ करो, एक ऑप्शन होता है डी नॉइजर, इसको ऑन रखो हमेशा, ठीक है। ये क्या सेटिंग होती है वो भी अभी बताता हूँ, चलो साथ के साथ अभी बता देता हूँ। इतनी सारी चीजें आपको दिख रही होंगी इस सेटिंग में, लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी सारी सेटिंग करनी पड़ेंगी, यही लग रहा होगा ना। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले रेंडर, और रेंडर में यहाँ पे आपको मिलेगा सीपीयू या फिर CUDA या एंड आपका GPU। CPU होता है कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं रेंडर करूं अपने व्यू को, और आपके पास एक सिस्टम है और उसके अंदर ग्राफिक कार्ड नहीं है, अगर ग्राफिक कार्ड है तो बहुत कम है 1 GB का, आपका सिस्टम ज्यादा पावरफुल है, कोई कोई ले लेते ना i7 ले लिया, ग्राफिक कार्ड तो है ही नहीं। अगर आप चाहते हो भाई मेरे कंप्यूटर की या लैपटॉप की परफॉर्मेंस लगे, उसकी पावर लगे रेंडर करने के लिए, तो आप क्लिक करो CPU पे, जो बाय डिफॉल्ट भी हम रखते हैं। बट अगर आपके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, उसको आप यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा CUDA, आप वो यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास 4 GB, 6 GB, 8 GB का आपने 30, 50, 40, 60 इस तरीके से ग्राफिक कार्ड डलवाए हुआ और आप चाहते हो उसकी पावर यूज हो,
तो आप GPU करो, ग्राफिक प्रोसेस यूनिट, और कौन सा ग्राफिक कार्ड है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, AMD Ryzen, NVIDIA GeForce कौन सा है उसको सिलेक्ट करो। अब उसकी पावर लगेगी रेंडर को करने के लिए। इसमें दिक्कत आ सकती है, कभी कभी ब्लैक आ सकता है, ग्राफिक अच्छे से काम ना करे, वो आ सकता है। तो आप CPU पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप उस पे भी करके देखना, अगर आपके GPU पे रेंडर स्पीडली और बढ़िया आ रहे हैं तो ये आप रखना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सर? क्लियर किसमें आएगा? दोनों में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। GPU में स्पीड बढ़ जाएगी अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा पावरफुल है तो, ठीक है। यस। एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है? एक आपने रेंडर देखा इंटरेक्टिव, एक आपने रेंडर देखा फाइनल रेंडर, और एक होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव ऑन है। प्रोग्रेसिव क्या करता है, अगर आप रेंडर करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को और प्रोग्रेसिव ऑन है तो ये क्या करेगा, स्टार्टिंग से 5 से 7 सेकंड में 10 सेकंड में एक ओवरव्यू दिखा देगा कि भाई फाइनल ऐसे आने वाला है, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए। अगर जब आप टेस्ट रेंडर करोगे तो प्रोग्रेसिव को ऑन रखो। देखो आप 3 तरीके के रेंडर करते हो मेनली। एक होता है टेस्ट, कि टेस्ट कर रहे हो, तो टेस्ट रेंडर जब आप करोगे तो आप चाहोगे कि भाई जल्दी जल्दी से हो जाए, तो आप अपनी क्वालिटी भी कम रखोगे और अपने फ्रेम साइज भी कम रखोगे, क्योंकि क्वालिटी बढ़ाओगे और फ्रेम साइज बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा टाइम उसे रेंडर करने में लगेगा। जब आपका बढ़िया आ गया, आप सोचोगे यार थोड़ा सा बड़ा लेता हूं, एक बार थोड़ा बड़ा देखता हूं, तो आप क्वालिटी को थोड़ा ऊपर करोगे और फ्रेम साइज को बढ़ाओगे। जब आपके सारी चीजें ओके हो गई, मान लो एक रेंडर निकल रहा आपका 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में, वो हो गया आपका टेस्ट रेंडर। दूसरा रेंडर आपने थोड़ा सा और बड़े साइज का निकाला, 3, 4, 5 मिनट में निकाल रहे हो, और तीसरा रेंडर वो होगा जो आपका आधे घंटे में निकलेगा, 1 घंटे में निकलेगा, उसके लिए आप फ्रेम साइज ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रोग्रेसिव ऑन तब करोगे जब टेस्ट रेंडर चल रहा होगा, बिल्कुल फाइनल रेंडर जब करोगे तो प्रोग्रेसिव ऑफ कर दो। यहाँ पे है क्वालिटी। अब आपकी हर एक चीज ही क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ये जितने भी ऑप्शन देख रहे हो ना आप, क्वालिटी वालिटी, ये सारी चीजें, ये आपकी क्वालिटी से ही आगे पीछे हो जाएंगे। हो रहे हैं ना? आपको इनमें से कुछ नहीं छेड़ना, आपको तो जस्ट क्वालिटी पे आना है। टेस्ट रेंडर करोगे तो क्वालिटी को आप मीडियम तक रख लो, उससे ऊपर का रेंडर चाहिए तो मीडियम या हाई रख लो, और फाइनल रेंडर चाहिए तो हाई प्लस पे रख लो। ये सेटिंग अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाएगी। आप इनको देखोगे भी ना, देखो अगर मैं क्वालिटी कम कर रहा हूं तो नॉइस बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ा रहा हूं तो नॉइस कम हो रही है। इसका मतलब जितना नॉइस लिमिट कम करूंगा उतना ही आपके व्यू के अंदर से नॉइस कम हो जाएगी। कितना रख सकता हूं फाइनली? 0.001 रख सकता हूं। अगर मैं 0.001 करता हूं तो ये कस्टम हो जाएगा, और जितनी क्वालिटी को मैं बढ़ाऊंगा उतना ही टाइम मेरा रेंडर का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका सिस्टम इस हाई प्लस को सहन कर जाए ना, उसके बाद इनको अपने तरीके से कम या ज्यादा कर सकते हो, बाकी छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इसका एक नॉर्मल रेंडर निकालूंगा, तो मैं इसको कर देता हूँ मीडियम। मान लो डी नॉइजर ऑन रखना है, नॉइज को दूर करने का इकलौता साथी ये है, वरना अगर इससे दूर ना हो तो मैंने बता रखा है कि कहाँ पे, जहाँ पे भी सब डिवीजन दिखे, नॉइज लिमिट दिखे, उनको ही आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना है इसको करने के लिए। कैमरे पे अभी कुछ नहीं छेड़ना। रेंडर आउटपुट पे आप जाओ, ये है फ्रेम साइज। टेस्ट रेंडर निकाल लो तो छोटा फ्रेम रखो, और फाइनल रेंडर निकाल लो तो बड़ा फ्रेम रखो। इससे अलग अभी कुछ भी नहीं छेड़ना हमें, यही 2 चीजें हैं। एक यहाँ पे है प्राइमरी रेस। अगर मेरे को टेस्ट रेंडर निकालना है तो आप कर दो इरेडियंस मैप, ये आपका थोड़ा सा जल्दी निकालेगा, और फाइनल रेंडर निकालना तो ब्रूट फोर्स कर दो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं छेड़ना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका ना एक छोटा सा रेंडर निकाल के देखता हूँ ताकि ये नॉइस ना रहे। तो मैं क्या करता हूँ, यही फ्रेम रखता हूँ, यही क्वालिटी रखता हूँ। क्वालिटी और फ्रेम किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है वो भी बताता हूँ, और एक यहाँ पे फाइनल रेंडर पे क्लिक करता हूँ। अब एक बार आपको फाइनल रेंडर करके बीच में देखना ही पड़ेगा, आप इंटरेक्टिव रेंडर के भरोसे नहीं रह सकते। फाइनल रेंडर एक प्रोसेस चलाएगा आपका पूरा। जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाए तो यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आएगा, उसके बाद ही आपको क्लियर आइडिया होगा कि भाई किस पार्ट में मेरे को कितना काम करने की नीड है एक्चुअल में। ये देखो आ गया ना फिनिश लिखा हुआ।
अब जैसे ही फिनिश लिखा हुआ आया, अब क्या नॉइज दिख रही है आपको इसके अंदर? नहीं दिख रही ना? ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा आ रहा है ऊपर, जहां पे मेरा कर्सर है, दिख रहा है कुछ? अरे जी 100। यहां पे देखो ना क्या लिखा आ रहा है, 100 लिखा आ रहा है ना। इसका मतलब है ये जो साइज है अभी जो आपको एक्चुअल में दिख रहा है वो साइज है 100%। 100% मतलब जो ये एक्चुअल साइज है 700 बाई 500, ये 100% का साइज है। अगर मैं जूम करता हूं तो अब कितना परसेंट हो गया जी? 200। अब मैंने साइज रखा था ये 100% वाला, इसके अंदर मैंने क्वालिटी रखी थी यहाँ पे मीडियम। अगर आप इसी साइज में चीजों को देखोगे तो बहुत अच्छी दिखेंगी आपको, बट अगर इस साइज से आप बढ़ाओगे तो आपको चीजें क्या दिखने लग जाएंगी, पिक्सलेट होने लग जाएंगी ना। अगर आप उतने ही फ्रेम पे चीजें देखोगे तो बढ़िया दिखेंगी जितने पे आपने यहाँ पे रखा, बट अगर उससे आप बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इमेज भी पिक्सलेट होती है ना जब आप जूम इन करते हो, ठीक है। तो इसलिए जब हम फाइनल रेंडर करेंगे तो हम तो जूम करके भी चीजों को क्लियर देखना चाहते हैं, तो हम इस फ्रेम को ही बढ़ा देंगे। 700 की जगह मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 1000 का। अब 1000 के फ्रेम के साथ सेम फ्रेम अगर मैं यहाँ पे रेंडर करता हूँ तो यहाँ पे देखो एक हिस्ट्री सेव होती है, वो रेंडर हुआ, जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ पे सेव हो गया, लिखा आ रहा है 700 बाई 525 का फ्रेम है और 40 सेकंड में इसने रेंडर किया। अगर आपकी ये हिस्ट्री ना हो, ऑप्शन में जाओ, VFB सेटिंग में जाओ, हिस्ट्री पे क्लिक करो, अनेबल कर दो हिस्ट्री, यूज प्रोजेक्ट पाथ, ऑटो सेव, ये सारी चीजें क्लिक कर दो एंड सेव एंड क्लोज कर दो। अब जब भी आपका रेंडर फिनिश होगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फाइल सेव हो जाएगी आपके रेंडर की। आप फिर उन रेंडर को कंपेयर करके देख सकते हो और आप किसी भी रेंडर को किसी भी टाइम देख सकते हो। देखो कितने सारे रेंडर यहाँ पे सेव हो रखे हैं। इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो, पता भी कर सकते हो किस को रेंडर निकलने में कितना टाइम लगा, ये टाइम नोट कर सकते हो और उसी तरीके से आप अपनी आगे की चीजें एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे रेंडर हो रहा है इसका वेट करते हैं कितने टाइम में रेंडर होगा। यहाँ पे कोई ये रिमेनिंग टाइम वगैरह कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ ये प्रोसेस दिखाता है। अब ये प्रोसेस डिपेंड करता है, ये 40 सेकंड में मेरे सिस्टम में हुआ, हो सकता है कि आपके सिस्टम में यही रेंडर 2 मिनट में हो, 3 मिनट में हो, 4 मिनट में हो। ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे। क्लियर है? समझ रहे हो? यस सर। हाँ जी, हेलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर। ओके, अब फिनिश लिखा आ गया, 1 मिनट 21 सेकंड में इसने रेंडर किया। अगर कंपेयर करना है, यहाँ पे है ए इसको रखा, बी इसको रखा। अब आप देखो ध्यान से, देखो लैंप को दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा ज्यादा क्लियर है, ये कम क्लियर है, दिख रहा है ना, पिक्सल छोटे हो गए। अब ये देखो, इसमें पीछे के ग्रुप ज्यादा अच्छे से नहीं दिख रहे, जैसे ही ऐसे करता हूं ग्रुप ज्यादा अच्छे से दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितना फ्रेम साइज आप बढ़ाओगे उतनी ही क्लियरिटी आपके व्यू की बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो इतना काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा मटेरियल के साथ चीजों को करते हैं, एक एक चीज का मटेरियल लगाते हैं। अब मटेरियल लगाने के लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूं, जैसे अब मैं ओवरराइड ऑफ कर देता हूं। ठीक है, अब एक एक मटेरियल लगाते हैं। पहले जैसे वॉल के मटेरियल है वो लगा देते हैं। वॉल का नॉर्मल सा मटेरियल है मेरा, तो मैं एक मटेरियल यहाँ पे जेनरिक क्रिएट करता हूँ और इसको कर देता हूँ वॉल, और वॉल को मैं यहाँ पे क्लिक करके हल्का सा वार्म कर देता हूँ कि मेरे को कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए, और थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ा सा ग्रे स्टोन में है, ये ऐसा मटेरियल चाहिए। वॉल के अंदर कोई शाइनिंग वाइनिंग देने की जरूरत नहीं है। कभी ये रिफ्लेक्टिव, कभी कभी पता चलता है वॉल भी चमक मार रही है, ऐसा नहीं करना। शाइनिंग देनी है हल्की सी करो, बट रफ सरफेस कर दो इस तरीके से। अब ये मटेरियल मेरे को वॉल के ऊपर लगाना है, तो ये मटेरियल मैं इस वॉल के ऊपर राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन ऐसे लगा दो। ठीक है, ये मैंने नीचे भी लगा दिया, ऊपर भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया, इस वाली वॉल पे भी लगा दिया, इस वाली वॉल पे भी लगा दिया, पीछे वाली पे भी लगा दिया, सब पे लगा दिया। हाईलाइटेड पार्ट को अलग अलग कर दूंगा। अब जैसे लूवर्स का मटेरियल है, तो एक और मटेरियल मैंने जेनरिक लिया, इसको कर दिया लूवर्स। अब लूवर्स का मटेरियल वॉल वाले मटेरियल से थोड़ा सा डार्क है, तो वॉल वाले कलर को मैं कॉपी करता हूँ, लूवर्स वाले पे जाता हूँ, LOU,
लूवर्स वाले पे जाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ से और इस मटेरियल को हल्का सा डार्क कर देता हूँ। अरे क्या हुआ, वॉल वाला मटेरियल, इस मटेरियल को थोड़ा ऐसे ही कर लेता हूँ क्रीमिश, बाद में देखेंगे कितना क्या कुछ है। इसको कॉपी किया और लूवर्स वाले पे गए, राइट क्लिक, पेस्ट, और इसको थोड़ा सा डार्क। चलो अब यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखा रहा, कोई नहीं। यहाँ पे जाके लूवर्स को राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। अप्लाई ना हो तो डबल क्लिक करके भी आप लूवर्स का मटेरियल अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई टू सिलेक्शन। यहाँ पे कर दिया, इस पे भी हो गया, ठीक है। ये वाला हो गया और थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डार्क है। ये मटेरियल हो गया, बेड का लगा हुआ है, लैंप का लगा हुआ है यहाँ पे मटेरियल। अब इस अलमारी का लगा देते हैं। इस अलमारी के मटेरियल में क्या है, इस तरीके का मटेरियल। मान लो मुझे बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल चाहिए तो क्या करूं? अगर ऐसे ही मटेरियल चाहिए ना, एक काम करो, इन फाइल पे जाओ, इंसर्ट इंपोर्ट पे क्लिक करो और डाउनलोड्स पे इस इमेज को सिलेक्ट करो और यहाँ पे नीचे कर दो इमेज नहीं, एज ए टेक्सचर। इंपोर्ट पे क्लिक करो और इस दीवार पे ऐसे लगा दो। यहाँ पे ये मना कर रहा है, नीचे लगा दो। अरे नीचे ही मना कर रहा है, कोई नहीं, इंपोर्ट करो, एज ए इमेज ही ले लो। और इस दीवार पे लगा दो ऐसे, ठीक है। और इसको थोड़ा मान लो बाहर ही निकाल लिया। मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो आप एक कलर लो यहाँ से और यहाँ से पिक करो, एक न्यू कलर क्रिएट कर दो और यहाँ से पिक करके, ये वाला पिक नहीं करना, आपको पिक करना है एडिट पे जाके ये वाला मैच कलर टू ऑब्जेक्ट मॉडल, या फिर ये वाला स्क्रीन वाला क्लिक करोगे तो ये वाला कलर ले लेगा। देखो यहाँ पे। अब आप इस कलर को अपने सीन में जाके अपने व्यू के ऊपर लगा सकते हो। जैसे मुझे इसके ऊपर लगाना है तो इसको सिलेक्ट किया और ये वाला कलर ऐसे लगा दिया, आ गया ना वैसा। अब इसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर लो। यहाँ पे जाओ, मटेरियल, कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल, और इसको क्लिक करो और इसको फिर अपनी मर्जी से चेंज कर दो जैसे भी आपको मटेरियल चाहिए। अगर आपको मटेरियल यहाँ से नहीं चाहिए तो आप कॉस्मोस पे चले जाओ और यहाँ पे अगर आप वुड लिखोगे तो वुड में तो आपके ऐसे ही मटेरियल आएंगे। अगर आप यहाँ पे लिखोगे ब्लू, तो ब्लू में देखो आपके कैसे कैसे ऐसे मटेरियल आएंगे। इनमें से ले लो थोड़ा टेक्सचर्ड वाला। यस सर। जी सर। ये यहाँ से डाउनलोड, ज्यादा शाइनिंग है नहीं, रफ है, तो यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट किया। अगर आप देखोगे ज़्यादातर मेरा यही मटेरियल है, तो पहले तो मैं ट्रिपल क्लिक करके इसी मटेरियल को अप्लाई टू सिलेक्शन कर देता हूँ और इसके ऊपर भी अप्लाई टू सिलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हाईलाइटेड पार्ट पे अब मैं अलग अलग कर देता हूँ। अब जो ये अंदर वाला ये वाला पार्ट है, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा वुड वाला। तो यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ब्राउन। तो यहाँ पे मेरे पास लेदर के मिलेंगे ब्राउन, और वुड का भी होगा अगर तो वुड का भी मिलेगा। ब्राउन में मैंने यहाँ पे मटेरियल नहीं कर दिया, मटेरियल ब्राउन, तो यहाँ पे मटेरियल आएंगे सारे। मुझे चाहिए थोड़ा सा प्लेन में, जैसे ये वाला है, ये वाला, ये ले लेता हूँ, ठीक है। बाद में देखेंगे, पर लगाने के बाद ठीक लगा तो, नहीं लगा तो चेंज कर देंगे। इंपोर्ट। अब ये मटेरियल मेरे को जो लगाना है, मेरे को इस वाले उस पे लगाना है, तो मैं इसको करूँगा राइट क्लिक, यूज एज रिप्लेसमेंट, इसको पिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा, रिप्लेस इन सीन कर दूंगा, तो उसकी जगह मेरा पूरी जगह ये वाला मटेरियल लग जाएगा, कुछ ऐसे। ये वाला मटेरियल आ गया मेरा। अब बीच वाले पे मेरे को लगाना है ग्लास का या मिरर टाइप में, ये वाला। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो मिरर लिखो यहाँ पे, या तो खुद बना लो या फिर मिरर मटेरियल,
तो आपका इस तरीके से मिरर है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। वरना खुद बनाना है तो राइट क्लिक जेनरिक करो और यहाँ पे लिखो मिरर। ये जो ग्लास वाला मटेरियल है ये यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, अपडेट करो ना भाई। मिरर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कर दो फुल, ये प्रीव्यू क्यों नहीं दिखा रहा भाई, और फ्रेशनल कर दो ऑफ, और ब्लैक करना है तो कलर कर दो ये ब्लैक, और IOR को ऑन करके थोड़ा IOR बढ़ा दो। अब प्रीव्यू करो, मेरे को थोड़ा सा ब्लैक में, ग्लास है ये बेसिकली ना, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर रिफ्लेक्शन दूंगा, रेफ्रैक्शन, और रेफ्रैक्शन देके इसका फोक कलर मैं ब्लैक करूँगा, फ्रेशनल ऑफ करके। यार ये अपडेट क्यों नहीं हो रहा, ऑटो अपडेट क्यों नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेशनल IOR को ऑफ किया, इस तरीके का है ये, ऐसे ही है ना, ब्लैक को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट, ठीक है। अब ये मटेरियल यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक अप्लाई टू सिलेक्शन, और ये मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई टू सिलेक्शन, ऐसे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे दिख रहा है, इसको डबल क्लिक किया, इसको हल्का सा बाहर की तरफ, हाँ जी। तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज कोई भी बुक का कलर कोड मुझे पता है और सेम कलर कोड मुझे चाहिए, तो वही कलर कोड को गूगल से सर्च करके, हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, वो भी बताता हूँ। इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं, हाँ इसके ऊपर लगा देता हूँ जेनरिक, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ताकि ये दिखे ही ना, ऐसे। अब सही है ना, क्योंकि ये तो बाहर का ही दिखेगा। मान लो आपने पूछा कि सर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, अब क्लाइंट ने आपको बोला कि वुडन आपको यूज करना है, जैसे माइका होती है आपकी, ठीक है, कौन कौन से उसकी माइका होती है, किसी भी टाइप की माइका हो सकती है ना आपकी, जैसे कौन कौन सी होती है, सेंचुरी की माइका होती है। मार्केट में जब आप माइका लेने जाओगे, सबसे ज्यादा यूज जो आप यहाँ पे कर रहे हो अभी ऊपर का काम, तो वो क्या कर रहे हो, माइका लगाने का कर रहे हो ना। यस सर। ठीक है, अब माइका कौन कौन से उसकी होती है आपकी मार्केट में, जब आप जाओगे किसी के वहां से माइका लेने, जैसे एक सेंचुरी की माइका हुई, माइका शीट COMPAN, कंपनी लिस्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी डेकोरेट जितने भी लैमिनेट है, जैसे एक सेंचुरी के लैमिनेट आपके, तो आपने यहाँ पे लिख दिया सेंचुरी माइका। अब सेंचुरी पे जाओगे तो जब इसके आप इस पे जाओगे साइट पे, तो यहाँ पे आपको ना काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, और यहाँ पे माइका मिलेगी, जैसे 1 mm लैमिनेट वगैरह। तो जो भी आपको लैमिनेट इस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड होंगे कि मेरे को ये लैमिनेट वगैरह चाहिए, आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपको इसका बड़े साइज का व्यू देगा, और उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपका टेक्सचर डाउनलोड हो जाएगा, तो आप सेम टेक्सचर लगा सकते हो अपने व्यू के अंदर, और यहाँ से इस नाम को क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई ये वाला माइक है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, सेव इमेज एज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। कोई मान लो आप एशियन पेंट लगा रहे हो, आपको घर के अंदर पेंट करना है, जब आप एशियन पेंट मार्केट में लेने जाते हो तो एशियन पेंट ऐसे बकेट में दिखाते हैं, फिर आपको ये पकड़ाते हैं ना भाई कौन सा कलर चाहिए जी। इन सभी कलर के सामने कोड लिखा हुआ होता है। अगर एशियन पेंट कोड की अगर मैं बात करूं तो ये कोड लिखे हुए होते हैं, हर एक पेंट का अपना अलग कोड होता है, जैसे 7110, या तो इस तरीके से कोड होंगे, या फिर इनके कोड होंगे RGB कोड, ये आते हैं ना आपके इस तरीके से कोड, ये वाला
193, 64, 58। तो जैसे गोल्ड का मटेरियल बनाया था कलर कोड डाल के, वैसे ही आपको ये मटेरियल बनाने हैं। सर इसका लाइब्रेरी भी आता है क्या इसको डाउनलोड करने के लिए? ये यहीं से मिलेगी सब कुछ आपको, गूगल से। कलर कोड की पूरी जो लिस्ट है स्केचअप में अपन इसको लाइब्रेरी को डाउनलोड कर सकते हैं? नहीं, स्केचअप में लाइब्रेरी को डाउनलोड नहीं कर सकते। एशियन पेंट में जाओगे तो यहाँ पे उसके कलर कोड की बुकलेट वगैरह आप जरूर डाउनलोड कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि स्केचअप में आपको मिलेगा कंप्लीट बना बनाया। ठीक है। अब ये करने के बाद ये हो गया। यहाँ पे इस वाले को मैंने जैसे इसमें वुड का टेक्सचर डाला है ना, क्या चीज उसको वैसे बताइए ना। जैसे इसमें कहीं पे कोई वुड का टेक्सचर है तो वो डाउनलोड करके कैसे अप्लाई करना है एक बार बताइए। वुड का टेक्सचर बताता हूँ सर। अभी जो माइका डाउनलोड किया सर उसी को अप्लाई जैसे माइका का कोड। कोड भी तो सिंपल है ना। देखो मान लो मैंने ये कोड लिया यहाँ से, अगर मैं एशियन पेंट के यहाँ पे कोड लेता हूँ RGB कोड, अब मान लो मेरे को ये वाला पेंट बनाना है तो कोड नोट करो 133, 142, 130। ठीक है। तो आप यहाँ पे जाओ, जेनरिक क्रिएट करो, इस पे जाओ, RGB पे जाओ, इसकी वैल्यू 2 इतना करो, है ना। 133 कितना था आगे, 142, 130। आप इसको रखो 142 और इसको कर दो 130, बन गया बिल्कुल सेम। ये बन जाएगा आपके इस तरीके से। क्लियर है? तो सर ये तो कलर हो गया। लाइक वो जो माइका आपने अभी डाउनलोड तो माइका यहाँ से आप करो, बिटमैप पे जाके, माइका बिटमैप पे जाके करोगे ना, जैसे टेक्सचर लगाते हैं। हाँ। सिंपल वो ले लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को ये वाला ऐसे नजर आ रहा है, ये मैंने ग्लास तो कर दिया, पीछे का टेक्सचर नजर आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ और इसको मैं पीछे वाले को ना ये मटेरियल डाल देता हूँ इसका, ये तो वरना परेशान करेगा। ये मटेरियल कॉपी करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसको डाल देता हूँ ये वाला, और इसके ऊपर एक रेक्टेंगल अलग से क्रिएट करता हूँ। कभी कभी ये सब चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी, सो ध्यान रखें। मटेरियल टैग्स फ्लोर हटाया और यहाँ पे एक ये बना दिया। ये ऐसे लगाया, इसको हल्की सी थिकनेस दी, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया और इसको मूव कर दिया पीछे की तरफ ऐसे। और इसको पीछे की तरफ ऐसे हल्का सा डेप्थ दिखाने के लिए, और इसको फिर स्केल कर दिया। ये आपके इस तरीके से आ जाएगा। और अब इसको मटेरियल दे देता हूँ मैं ये वाला। सारा टाइम इसने ही वेस्ट कर दिया। चलो आपका ये इतना पार्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, सामने वाला हो गया। और यहाँ पे मैं अभी वॉल फ्लोर को ऑन कर देता हूँ। आपका ये हो गया। नीचे की फ्लोरिंग कर देते हैं। नीचे की फ्लोरिंग इसने नॉर्मल ली है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी वुडन फ्लोरिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो वुड, तो आपको यहाँ पे भी वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। मटेरियल नीचे वुड फ्लोर। तो आप इसमें से मान लो ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ये आ गया ना। अब इसको डबल क्लिक करो, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन। ये इस तरीके की फ्लोरिंग आ गई। ये मेरा फ्लोर आ गया। यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया। इसके ऊपर भी मटेरियल लगा देता हूँ, यही वाला। ऊपर का मटेरियल मेरा हो गया, ये हो गया। ऑलमोस्ट चीज़ें डन। और इसको सामने की तरफ करता हूँ। और कुछ बचा है इसमें? इसके अंदर भी लाइट है ना, ये देखो इसके अंदर लाइट है ना, तो इसके अंदर लाइट लगा देता हूँ। यहाँ पे जाओ और इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि अंदर से लाइट है। एक रेक्टेंगल लाइट लो और यहाँ से लाइट लगा दी, कुछ ऐसे। इस लाइट को सिलेक्ट करो, हल्का सा नीचे कर दो 1 mm, ताकि सरफेस में ये मैच ना हो। और यहाँ पे क्लिक करके
इस लाइट को इनविजिबल कर दो, थोड़ा सा ऐसे कर दो, और थोड़ी वार्म लाइट के लिए मान लो मैंने 5500 यहाँ पे कलर कर दिया। एक लाइट मैंने यहाँ पे लगा दी। अब इस लैंप वगैरह की वहाँ पे भी लाइट है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसका एक बार मटेरियल के साथ रेंडर करके देखते हैं। ऑलमोस्ट मेरे सारे मटेरियल यहाँ पे लग गए हैं। तो एक इसका फाइनल रेंडर, सेटिंग पे जाओ। एक और चीज़, मान लो आपने रेंडर निकाल दिया और रेंडर निकालने के बाद आपको लगा कि यार लाइटों में थोड़ी सी चेंज करनी थी, मेरे को थोड़ी सी लाइट कम करनी है। 1 घंटे में आपने रेंडर निकाला और पता चला थोड़ी सी लाइट कम करने के लिए दोबारा जाके आपको लाइट कम करके रेंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन हो कि रेंडर निकालने के बाद भी आप लाइट को चेंज कर पाओ तो बढ़िया रहेगा ना। उसमें तो लाइटों को आप रेंडर निकालने के बाद भी कंट्रोल कर पाओ, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एलिमेंट, रेंडर एलिमेंट। आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइट मिक्स, आप इस पे क्लिक कर दो और इस लाइट मिक्स को ग्रुप इंस्टेंस करके सेपरेट कर दो इमिसिव भी अगर आपको चाहिए तो। ये क्या करेगा, आपके रेंडर होने के बाद भी लाइटों को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब मैं सेटिंग पे चलता हूँ, मीडियम प्लस यहाँ पे थोड़ी सी हाई सेटिंग पे करते हैं। 1000 का मान लो मैंने फ्रेम रखा, ये ऑन किया और एक अब फाइनल रेंडर इसका चेक करते हैं कि किस तरीके से रेंडर आ रहा है। अब एकदम से देखना आपकी सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अरे ये हैंडल पे मटेरियल नहीं लगाया, रुको एक सेकेंड। इस पे मेरे को ब्लैक कलर का मटेरियल चाहिए, तो मैं इस हैंडल पे राइट क्लिक, जेनरिक, और इस पे मैं ब्लैक मटेरियल ऐसे लगा देता हूँ। ट्रिपल क्लिक और ये अप्लाई टू सिलेक्शन, सब पे लग गया और कुछ नहीं बचा। दोबारा चलते हैं, ऑलमोस्ट डन, दोबारा रेंडर। इमिसी लाइट थोड़ी सी ज़्यादा तेज मेरे को लग रही है, तो मैं अपनी इमिसी लाइट पे जाऊंगा, हल्की सी इसको 0.5 कम कर दूंगा। अब दोबारा से रेंडर। चलो अब देखते हैं एक बार इसका रेंडर कैसे आता है। इसे फिनिश होने देते हैं। आ रही है धीरे धीरे क्लियरिटी? ठीक है, अभी और आएगी। आफ्टर रेंडर हम एक काम होता है वो उससे बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन समझते हो क्या होता है? पोस्ट प्रोडक्शन होता है कि बाद में रेंडर को सही करना। वो काम करते थे हम फोटोशॉप में, बट अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि इसी के अंदर ये साइड के जो ऑप्शन है ना, ये अगर आप साइड के ये फ्रेम ओपन करोगे तो ये कुछ ऑप्शन ओपन हो गए। यहाँ पे ये ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कि आफ्टर रेंडर आप इसकी हेल्प से कर सकते हो चेंज। वही सारे ऑप्शन है जो फोटोशॉप में होते थे, कलर बैलेंस, ह्यू सैचुरेशन, एक्सपोजर, ये सारी चीज़ें जिसकी हेल्प से आप बाद में भी रेंडर को ठीक कर सकते हो। बट एक बार ये फाइनल हो जाए उसके बाद इस रेंडर को इन्हीं सेटिंग से थोड़ा सा और बढ़िया करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे ज़्यादा आपका डिपेंड करेगा रेंडर, वो डिपेंड करेगा कि आपने प्रोडक्ट कितने अच्छे यूज़ किए हैं। दूसरा डिपेंड करेगा कि आपने कितनी डिटेल में डिटेलिंग की है किसी भी प्रोडक्ट की। तीसरा डिपेंड करेगा कि आप लाइट किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। चौथा डिपेंड करेगा आपके मटेरियल के ऊपर। पांचवा डिपेंड करेगा आपके एंगल के ऊपर कि आपने एंगल किस तरीके का यहाँ पे लिया है। बहुत सारे फैक्टर हैं, हर एक फैक्टर को जोड़ के ही आपका रेंडर बढ़िया आएगा। ये मत सोचना कि बनाया आपने कुछ भी और आप बहुत हाई क्वालिटी में रेंडर निकाल रहे हो, वो रेंडर अच्छा आएगा ही नहीं। क्वालिटी तो मैंने आपको बता दी ना, फ्रेम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितने बड़े फ्रेम पे चाहिए। अब क्वालिटी कितनी भी रख सकते हो, बट अगर आपकी सारी चीज़ें परफेक्टली नहीं होंगी तो आपका रेंडर अच्छा नहीं आएगा।
एक बार आपको ऐसे रेंडर निकाल के देखना पड़ेगा, क्योंकि रेंडर निकाल के देखने के बाद ही आपको कमियां पता चलेंगी कि और क्या कमी है जिससे आप सुधार सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें अभी कमियों की बात करूं तो इसमें तो अभी और कमियां हैं ना। क्या कमी है? देखो, ये जो ग्लास वाला पोर्शन है कैबिनेट वाला, ये अच्छे से नहीं आया ना। ये ग्लास लगा हुआ था चारों तरफ, ये ठीक करना है। उसके बाद और क्या ठीक करना है? यहाँ पे बाहर की साइड ये वाला ब्राउन मटेरियल लगाना था, ये नहीं लगा, इसे ठीक करना है। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप बेड के नीचे लाइट लगा सकते हो अगर आपको लाइट प्रोविज़न यहाँ पे दिखाना है तो। इसके अंदर लगी हुई लाइट आपको अच्छे से नहीं दिख रही है, उसे आपको थोड़ा सा ठीक करना है कि वो लाइट दिखे। उसके एंगल किस तरीके से रखने हैं। ऊपर वाली लाइट सही आ रही है तो एक यहाँ पे फैन वगैरह या फिर शैंडलर वगैरह, पेंडेंट वगैरह आप लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप इस फ्रेम के पीछे लाइट लगाना चाहते हो तो वो लाइट लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करेंगी कि आप इस चीज़ को किस तरीके से करते हो। तो एक बार ये रेंडर हो जाए फिर इस चीज़ों को और देखते हैं। अभी तो सनलाइट से बाहर की रोशनी आई है, नेक्स्ट में बताऊंगा कि डोम लाइट से किस तरीके से करोगे। सर जी, अगर हमने 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव रख दिया है और फिर उसके बाद हम कुछ एडिटिंग या मटेरियल या लाइटिंग में कुछ कर रहे हैं तो उस सीन के लिए वो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सेव हो जाएगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक बार आपने सेव कर दिया ना करके, तो आप कुछ भी काम करो दोबारा उस सीन पे क्लिक कर दो, अपने आप ही यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ जाएगा। ओके। हाँ, जब भी सेव करो तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के साथ ही करो। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपकी लाइन को देखो सीधा रखेगा बिल्कुल आपके व्यू के अकॉर्डिंग। ओके। अब देखो इस वाले रेंडर ने काफी टाइम लिया है। अभी इसमें हमने कोई लाइट एलिमेंट नहीं लिया, फिर भी इतना क्लियर। अभी लाइट एलिमेंट लेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो कुछ लिया ही नहीं, ऊपर वाली लाइट है और बाहर की लाइट है, तो बाहर की लाइट ने तो गेम चेंज किया ना जी। सनलाइट ने गेम चेंज कर दिया। ये सारी लाइट सनलाइट की तो है और तो कुछ है ही नहीं। अगर ये ना हो यहाँ पे तो हमें आर्टिफिशियल लाइट लगानी पड़े। अभी तो ये लैंप भी जलाने हैं, हम यहाँ पे स्पॉटलाइट लगा सकते हैं चारों तरफ, इसमें स्पॉटलाइट का प्रोविजन दे सकते हैं। अभी तो बहुत सारे लाइट का एलिमेंट लगाने हैं। अभी तो आप हैंगिंग लाइट्स भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है ना किस तरीके का आपको व्यू चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो ये फिनिश हो जाए और अच्छा दिखेगा, लाइट और बढ़ेगी। अभी तो जैसे ही फिनिश होगा ये पूरा क्लियर हो जाएगा, जैसे ही क्लियर होगा तो आपको बहुत अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी में कल लाइट लगा के भी अपन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये हुआ यहाँ पे एक बार फिनिश हो जाए, होने वाला है। अब ये देखो, अब देखो बढ़ गई क्लियरिटी। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी और लाइट बढ़ जाए, तो यहाँ पे जाओ प्लस पे। एक तो है किसी पर्टिकुलर लाइट को बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसी की रोशनी बढ़ेगी जहां जहां पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। मैं ओवरऑल लाइट बढ़ाना चाहता हूं तो आप एक्सपोजर पे चले जाओ, एक्सपोजर वैल्यू को यहां से इंक्रीज करो। जैसे इंक्रीज करोगे आप देखो बढ़ रही है लाइट। जी सर। लाइट तो बढ़ रही है, पर प्रॉब्लम एक हो गई कि ये देखो बर्न होना स्टार्ट हो गया ना हाईलाइट। मेरे को ये बर्न इफेक्ट नहीं चाहिए। ऊपर भी देखो ये बर्न होना स्टार्ट हो गया। आप मेरे को जब रेंडर भेजोगे तो आप ऐसे ही भेज दोगे, देखो लाइट बढ़ी, आप ये देखोगे, आप ये नहीं देखोगे ऊपर से। ये नहीं चाहिए तो यहाँ पे हाईलाइट बने, इसको कम कर दो, नहीं चाहिए, हो गया ना सॉफ्ट। जी। उतना बढ़ाओ जितनी की जरूरत है, ऐसे नहीं कि ये एक पर्टिकुलर व्यू पे बढ़िया लग रहा है तो बढ़ा दिया। कभी भी आप मेरे को रेंडर भेजो तो मैं आपको एक भी कमेंट ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलूँ कि ये देखो हाईलाइट बन आ रहा है, लाइट बन आ रहा है, नहीं, उसको कम कर दो। इस तरीके से हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो आप। यहां पे जाके अगर आप व्हाइट बैलेंस पे जाओगे तो टेम्परेचर को कम करोगे तो कूल इफेक्ट लेके आ सकते हो, बढ़ाओगे तो वार्म इफेक्ट लेके आ सकते हो अपने व्यू के अंदर। अगर आप लाइट मिक्स पे क्लिक करते हो तो ये सारी लाइट है, सारी लाइट ऑफ कर सकते हो, एक एक लाइट जला सकते हो। देखो इमिसिव लाइट से इतनी रोशनी हो रही है, रेक्टेंगुलर लाइट से इतनी रोशनी हो रही है जो यहाँ पे लगाई थी, ठीक है, सनलाइट से इतनी रोशनी हो रही है। हर एक चीज को आप अलग अलग रोशनी यहाँ पे ऑन करके दिखा सकते हो। किसी भी लाइट की इंटेंसिटी को आप यहाँ से कम कर सकते हो और बढ़ा सकते हो कि मेरे को कितनी लाइट बढ़ानी है। अब उसमें से लाइट नहीं दिख रही थी, मैंने बढ़ा दिया, समझ रहे हो।
अब Yes, sir. एक दो चीजों को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट अच्छे से नहीं आ रही तो इसका जुगाड़ क्या करें, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाने के बाद इस लाइट को यहाँ से लगाने की बजाय मैं सामने लगा दूंगा। ये लो जी, ऐसे लगा देता हूँ और इसको हल्का सा आगे निकाल दो। इसको सेटिंग पे जाओ और इस रेक्टेंगुलर लाइट की वार्म लाइट कर दो थोड़ा सा 5500 और इसको डायरेक्शनल कर दो हल्का सा। अब इसका ही इम्पैक्ट देखना है। मान लो मैं रेंडर फ्रेम पे गया, सिर्फ मुझे इतना पार्ट देखना है, तो यहाँ पे है रीजन रेंडर, इतने रीजन को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मैंने इंटरेक्टिव स्टार्ट कर दिया। तो आप देखो सिर्फ उतने ही पार्ट का आपको रेंडर दिखाई देगा, इतने का आपको। जैसे यहाँ पे देखोगे आपको इंटरेक्टिव ये कितना रखना है, उस तरीके से आप रेंडर देख सकते हो। जैसे ये लैंप लगे हुए हैं, लैंप के अंदर आपको लाइट दिखानी है, तो लैंप के अंदर क्या है, ये बल्ब लगा हुआ है ना, इसी बल्ब को सिलेक्ट करो, डबल क्लिक, दोबारा सिलेक्ट किया, डबल क्लिक, दोबारा सिलेक्ट, दोबारा सिलेक्ट, इसी बल्ब को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट कर दो मैश लाइट के अंदर। ये मैश लाइट अभी ऑन नहीं है तो आप इसे डबल क्लिक करो, ये आपने सिलेक्ट किया, फिर डबल क्लिक, ये आपको इसको सिलेक्ट कर पूरा ही आ रहा है, छोड़ो इसको, लाइट को छोड़ो, आप इसी के ऊपर एक स्फीयर लाइट लगा दो। यहाँ पे स्फीयर लाइट लगाई, इस स्फीयर लाइट के रेडियस को थोड़ा बढ़ा दो, इतना बढ़ा दिया, ठीक है, मान लो आपने 7 कर दिया। अब ये जो है ना मटेरियल, लाइट को थोड़ा नीचे कर दो, आप इसे सिलेक्ट करो, लाइट को हल्का सा नीचे कर दो, ऐसे नीचे करने के बाद इस लाइट को सिलेक्ट करके वार्म कर दो। मान लो आपने यहाँ से 5500 कर दिया। अब जब इतने पार्ट का आप रेंडर करोगे, मान लो आप यहाँ पे रीजन हटाओ और इतने पार्ट का आप रेंडर करके देखो, तो ये जलते हुए दिख रहे हैं ना आपको, बट बाहर वाला लैंप मेरे को ग्लो करते हुए देखना है। तो इसके लिए आपको बनाना है 2 साइडेड मटेरियल। 2 साइडेड मटेरियल को अप्लाई करना है इसके इस सरफेस पे, इस वाले व्यू पे। इसको मैंने अप्लाई किया, जैसे ही अप्लाई किया, अगर आप दोबारा रेंडर करोगे बाहर का हट जाएगा। आपको एक बनाना है यहाँ पे जेनरिक, और उसके लिए बनाना है फ्रंट लैंप, और आपको 2 साइडेड पे जाके इस फ्रंट को इस पे लगा देना है, फ्रंट लैंप। तो जैसे आप लगाओगे यहाँ पे और फ्रंट लैंप पे प्रॉपर्टी पे जाओगे, इसको वाइट करोगे तो वो ग्लो करने लगेगा आपका लैंप यहाँ पे। अगर आप अपने अब स्फीयर लाइट पे जाते हो और इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देते हो तो आपका उतना ही लैंप यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। किस व्यू को आपको रखना है वो व्यू रख सकते हो यहाँ पे, और जितनी इंटेंसिटी बढ़ाओगे उतनी इंटेंसिटी में आपका लैंप ग्लो करेगा। इस तरीके से यही स्फीयर लाइट आप यहाँ से लेके कॉपी कर सकते हो, मूव कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे लगा सकते हो इसके बीच में। तो ये स्फीयर लाइट हो गया, वहाँ पे लाइट लग गया, ठीक है। इसका कलर अगर चेंज करना है, डबल क्लिक करो और इस कलर को पिक करो और इस पे लगाना है तो आप इस पे लगा दो ऐसे। यही कलर आपको इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पे लगा दो। बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के काम करना है। ये सारी चीजें करने के बाद अब मान लो मैं थोड़े छोटे फ्रेम में रेंडर करता हूँ तो ये जल्दी रेंडर करेगा, और इसको मैं अब एक यहाँ पे रेंडर करके दिखाता हूँ। अब देखो छोटे फ्रेम में रेंडर कर रहा है बट स्पीड में रेंडर करेगा। ये 100% है, ये 200% हो गया। ये भी बेटर हो गया, ये भी बेटर हो गया, यहाँ पे ये भी बेटर हो गया, ये लैंप भी ग्लो करने लग गए। एक चीज़ बची है आपकी, ये वाली। इस पे जाओ, जैसे ये लगे हुए ना यहाँ पे, इसको यहाँ से पिक कर लो कि ये क्या है। इस मटेरियल को यहाँ से रिफ्लेक्शन डाली हुई है, इसको फुल रिफ्लेक्शन कर दो। थोड़ा थिक चाहिए मुझे ग्लास, तो ये थिक कर दो यहाँ से, और इसको थोड़ा सा कलर डाल दो।
ताकि आपको कुछ इस तरीके का ग्लास मिले और इसकी डेप्थ बढ़ा दो। ऐसे चाहिए मुझे ग्लास। रिफ्लेक्शन फुल, रफनेस, IOR थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा ऐसे। अब अपने सीन पे जाओ और इसको रेंडर करते हैं। एक एक चीज आपको देखनी है, चेंज करनी है, फिर देखनी है, चेंज करनी है। बस ऐसे करते जाओगे, आपकी चीजें अपने आप ही बड़ी हो जाएंगी। आ रही है समझ? यस सर। यस सर। कोई इसमें साइंस रॉकेट कुछ नहीं है भाई। बाहर से रोशनी ज्यादा ना आए लगाने के बावजूद भी एक रेक्टेंगल और लगा दो बाहर, जो बाहर से अंदर की तरफ रोशनी करे। सर इसमें कल कर्टन्स को ऑफ करके, सनलाइट ऑफ करके अंदर से लाइट लगा के एक बार बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से क्या, अगर ये दीवारें ऑफ कर दी ना, अब लाइट सोर्स यहाँ से बंद हो जाएगा ना। यस सर। तो लाइट सोर्स कहीं ना कहीं लगाना पड़ेंगे, हम स्पॉट लाइट लगाएंगे और उसके बाद सामने से एक स्टूडियो लाइट लगा देंगे। रेक्टेंगुलर लाइट को थोड़ा टेढ़ा करके ना, फोकस करके जितने एरिया पे करना है वैसे लगा देंगे। लाइट बोलने से सर? स्टूडियो लाइट आप फोटो क्लिक करवाने जाते हो फोटोग्राफर के पास। यस सर। आपको बीच में बिठाता है, दोनों साइड वो टेढ़ी करके लाइट लगाता ताकि आपके ऊपर फोकस हो जाए। तो जितने पार्ट पे फोकस करना है उतने पार्ट पे वो रेक्टेंगुलर लाइट से फोकस कर देंगे। सामने एक रेक्टेंगुलर लाइट ही पूरी लाइट लगा देंगे वो वाली। ठीक है, अब देखो आया उससे बेटर? यस सर, बहुत बेटर। और करोगे, अभी तो धीरे धीरे है, जैसे जैसे आप और एक्सपेरिमेंट करोगे और क्लियरिटी बढ़ाओगे और बढ़िया से रेंडर आता रहेगा आपका। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो Yes, फिर ओके सर। कल इसी में लाइट करेंगे ना? हाँ, इसी में लाइट करते हैं। ठीक है, ओके ओके, बाय। थैंक यू। वेलकम। Body, I'm an icon, man. My girl about a 10. I should fuck her in the